इंटरैक्टिव सेशन। ये एक इंटरैक्टिव सेशन होने जा रहा है और हम लोग बात करेंगे आपके इंग्लिश के बारे में। अभी आप लोग का 19 तारीख को यानी परसों एक मॉक टेस्ट होगा और 20 तारीख को आपका एक्चुअल एग्जाम होगा। मॉक टेस्ट से आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि किस तरीके से एग्जामिनेशन को मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू देना है, और क्वेश्चंस के बारे में आप लोग को ऑलरेडी थोड़ा बहुत मालूम होगा। मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस आप लोग को बताया गया होगा कि इस तरह के मॉडल क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे कि इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। आज की क्लास में मैं आपके कुछ डाउट्स को, मैं आपके कुछ भ्रम को, मैं आपके कुछ संशय को मिटाने की कोशिश करूंगा। और ये जो क्लास है, नितिन, सचिन, रोशन और अभिषेक, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा कि ये जो क्लास है ये एक इंटरैक्टिव सेशन होने जा रहा है। इंटरैक्टिव सेशन का मतलब होता है कि आप सभी लोगों को मुझसे बातचीत करनी है पूरे क्लास के दौरान, हाँ ना कहना है। और बातचीत करने के लिए आप लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और मुझसे सवाल जवाब करेंगे या मुझे जवाब देंगे, मुझे जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देंगे और बाद में फिर म्यूट कर देंगे। सचिन म्यूट कर लो तुम अपने आप को। हाँ, आप लोग हमेशा अपने आप को म्यूट रखेंगे, केवल जब बोलना है तब अनम्यूट करेंगे। इससे हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी और जब आपको बोलना है तब आप बोल पाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स के बारे में डिस्कस करूंगा और कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा। तो उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। गिव मी अ मोमेंट। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। कैन यू ऑल सी दिस पर्टिकुलर स्क्रीन? क्या आप ये सारे लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? Yes, sir. ऑलराइट, व्हाट इज दैट व्हिच यू कैन रीड? क्या आप पढ़ सकते हैं? क्या लिखा हुआ है? How to speak English. How to speak English, sir? हाउ टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन How केवल to यही speak मामला English. नहीं है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन इसमें और भी कुछ मामला है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, सही तरीके से, स्मार्टली, फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली एंड नेचुरली। किस तरीके से इंग्लिश हम कह सकते हैं करेक्टली, एकदम सही इंग्लिश में बात करें, स्मार्टली बात करें जो कि एक इम्प्रेसिव तरीका होता है बात करने का, फ्लुएंटली बात करें, फ्लुएंसी हमारी बरकरार रहनी चाहिए, हम एक फ्लुएंट स्पीकर बने, ब्रोकन लैंग्वेज नहीं बोले, टूट टूट करके नहीं बोले, अटक अटक के नहीं बोले, रुक रुक के नहीं बोले, धारा प्रवाह बोलना जिसको कहते हैं, फ्लुएंटली बोले, कॉन्फिडेंटली बोले, पूरे आत्मविश्वास से भर करके बोले और नेचुरली बोले। ऐसा भी न लगे कि हम ओढ़े हुए हैं, कुछ ऊपर से हम कवर करके बोल रहे हैं। जब हम बोले तो बोलते वक्त हम बिल्कुल नेचुरल लगे। तो आज की हमारी जो ये सेशन है, हमारा ये जो सेशन है और हमारी जो ये क्लास होने जा रही है, इस क्लास को ऑब्जेक्टिव इन्हीं 5 सवालों का जवाब खोजना है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, स्मार्टली, फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली एंड नेचुरली। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी लोग इंग्लिश बोलने के लिए ये 5 चीजें खुद में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं सर, बिल्कुल। Yes, sir. चाहते हैं सर. ठीक है, अब इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त इन 5 पैरामीटर का ध्यान रखते हैं, अगर इंग्लिश बोलते वक्त आप इन 5 चीजों का ध्यान रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इंग्लिश एक अच्छे लेवल की इंग्लिश होगी, एक क्वालिटेटिव इंग्लिश होगी, एक टूटी फूटी ब्रोकन लैंग्वेज वाली इंग्लिश नहीं होगी। लेकिन इससे पहले कि हम सीख पाए कि ये पांचों क्वालिटीज हमारी इंग्लिश के बोलने में हो, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझना जरूरी है। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? हम स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करेंगे। कहां से स्टार्ट करें? वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? मैं जो आप लोगों को इंग्लिश बताने की बात कर रहा हूं और हमारा पर्पस है कि जो 20 तारीख को एग्जामिनेशन है उसके लिए आप काफी हद तक एक समझ लेकर के आगे बढ़े, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि 20 तारीख के एग्जामिनेशन में हम उस इंग्लिश के पेपर को बढ़िया तरीके से हैंडल कर पाए। तो हम कहाँ से शुरू करें? बिकॉज आप में से कुछ बच्चे हैं जो पटना के हैं, कुछ बच्चे हैं जो पटना के बाहर के हैं, कुछ बच्चे हैं जो बाहर से जुड़े हुए हैं, बाहर के जिलों के जुड़े हुए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं, बाकी के बारे में भी हम डिस्कस नहीं कर पाए बहुत कुछ कि आप किस बैकग्राउंड के हैं, ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं। तो हम कहाँ से शुरू करें? वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? तो हमारे पास कुछ मंजिल है, माइलस्टोन्स हैं जहां से हम लोग शुरू कर सकते हैं।
पहला हो सकता है कि हम अपनी बातचीत को, पढ़ाई के लेवल को एडवांस लेवल से शुरू करें। इसका मतलब क्या होता है वो मैं मतलब आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा हो सकता है कि हम एलिमेंट्री लेवल से शुरू करें। एडवांस लेवल का मतलब होता है कि हमें इंग्लिश आती है, हम इंग्लिश बोलना जानते हैं, हमें केवल प्रैक्टिस चाहिए। मान लिया कि हमारे सामने जो सचिन है या नीतीश है, इन बच्चों का कहना है कि सर मुझे कार चलाना सीखना है, लेकिन मुझे कार चलाना आता है। तो आप केवल मुझे कार दे दीजिए और फील्ड दे दीजिए, मैं पूरे दिन चलाता रहूंगा, एक्सपर्ट हो जाऊंगा। मुझे आपसे और कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे केवल कार चाहिए और फील्ड चाहिए। जितना ज्यादा मैं कार चलाऊंगा उतना बढ़िया मैं ड्राइवर बन जाऊंगा। ये हुआ एडवांस लेवल। इंग्लिश के टर्म में अगर हम देखें तो एडवांस लेवल का मतलब हुआ कि आपको इंग्लिश बोलने में कोई कठिनाई नहीं है, आपको केवल प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस यानी अभ्यास, ज्यादा से ज्यादा बोलने का अभ्यास आपको कराना होगा। ये हुआ एडवांस लेवल। अगला लेवल है एलिमेंट्री लेवल, कि नहीं एडवांस लेवल की चीज मैं नहीं हूं, मैं उस लेवल पे अभी नहीं जानता हूं, मुझे तो आपको शुरू से बताना होगा। मैं कार चलाना नहीं जानता हूं, मैंने कभी कार नहीं चलाई है, आप मुझे शुरू से बताइए कि कार में स्टीयरिंग क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, क्लच कैसे होता है। आज तक कभी मैं कार चलाया नहीं हूं, आज तक कभी मैं कार में चलाने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठा नहीं हूं, मुझे आपको सारी बातें शुरू से बतानी होगी। ये लेवल होता है एलिमेंट्री लेवल। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। एवरीवन। यस सर। और इन दोनों के बीच में एक लेवल और होता है, जिस लेवल को हम कहते हैं इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल का मतलब हुआ कि बीच का लेवल। बीच का लेवल का मतलब हुआ कि न तो मैं एडवांस हूं, न मैं बिल्कुल एलिमेंट्री हूं, मैं इंटरमीडिएट लेवल हूं। तो अब आपको अपने आप को परखना होगा कि आप इन तीनों में से किस कैटेगरी की पढ़ाई के लायक अपने आप को पाते हैं। एडवांस लेवल की पढ़ाई, इंटरमीडिएट लेवल की पढ़ाई, या एलिमेंट्री लेवल की पढ़ाई कि सर हमें शुरू से बताइए और सब कुछ बताइए। अगर आपको लगता है कि सर आप हमें शुरू से बताइए और पूरी पढ़ाई बताइए, सब कुछ बताइए, मान लीजिए कि हमें कुछ नहीं आता, सब कुछ आप हमें सिखाइए, तो इसका मतलब हुआ कि मैं आपकी पढ़ाई को एलिमेंट्री लेवल से शुरू करूंगा। और अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, तो मैं आपकी पढ़ाई को इंटरमीडिएट लेवल से शुरू करूं। और अगर आप कहेंगे नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत बढ़िया मैं बोल लेता हूं, केवल मुझे अभ्यास कराइए, तो मैं आपकी पढ़ाई को एडवांस लेवल से शुरू करूंगा। अब आप मुझे ये बताइए, आप सभी लोग, कि आप अपने आप को किस लेवल की पढ़ाई के लायक आंकते हैं। मुझे बताइए, सबसे पहले सचिन तुम बताओ, कौन से लेवल की पढ़ाई के लायक तुम अपने आप को नापते हो, कहाँ से शुरू करना चाहिए? और सर शर्माने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट लेवल सर। इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। नीतीश तुम किस लेवल का मानते हो अपने आप को? इंटरमीडिएट लेवल मानते हैं सर। इंटरमीडिएट लेवल मानते हो, बहुत अच्छी बात है। और रोशन तुम किस लेवल का मानते हो अपने आप को? इंटरमीडिएट सर। इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। चलिए, तो आप तीनों आदमी, और एक और बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? मैं नाम स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। अभिषेक। अभिषेक तुम अपने आप को किस लेवल का मानते हो? अभिषेक, आर यू एबल टू गेट माय वॉइस? मेरी आवाज सुन पा रहे हो? कैन यू गेट माय वॉइस? अभिषेक हमारी बात नहीं सुन पा रहा है। अभिषेक, आई एम नॉट एबल टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन। ऑलराइट, तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल का जिक्र किया, ठीक है। हम इंटरमीडिएट लेवल की ही पढ़ाई करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल से ही आपको लेकर के चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपकी ऑनेस्टी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने इस बात को रियलाइज किया कि आप एडवांस लेवल के नहीं हैं, और आप लोगों के कॉन्फिडेंस को भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने ये भी रियलाइज किया कि बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से हमको जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं, हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट भी चाहिए और आगे पढ़ाई के लेवल को हम कवर कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब आपसे मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा मुझे पढ़ के बताइए, बोल के बताइए क्या लिखा हुआ है। पढ़िए, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, अनम्यूट करके बताइए।
मैं इंग्लिश समझ तो जाता हूँ लेकिन बोलने वक्त पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। वैसे मैं थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ लेकिन आप लोगों के सामने नहीं बोल पा रहा हूँ। वैसे आता है। अच्छा, अब ये बताइए कि कितने लोगों के मन की ये भावना है? मेरा सर। ठीक है, रेज रेज मत करिए, मुझसे बात करिए। हैंड वेड रेज करने की जरूरत नहीं है, अनम्यूट करिए और मुझसे बात करिएगा। अनम्यूट करिए, म्यूट करिए, पूरे क्लास में इसको ध्यान रखिए। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश समझ जाते हैं लेकिन बोलते वक्त उतने बढ़िया से बोल नहीं पाते हैं, यानी आप लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा इश्यू है कि आप लोगों को लगता है कि समझ जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ऐसा आप में से कुछ लोगों का मानना है। एवरीबॉडी, यस सुनो। यस सर सर। चलिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्रैकल्स आ रही है किसी के घर से। कोई बात नहीं है, अभी हमारा सेशन चलेगा 1 डेढ़ घंटे, तो अगर बीच में कनेक्शन कट हो जाता है तो आप दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नेटवर्क बीच में टूट जाता है आपका तो दोबारा से तुरंत से क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हमारी क्लास तो चलेगी, ठीक है। चलिए, अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि वो इंग्लिश समझ जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि बोल तो लेते हैं लेकिन अभी नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ दिक्कत तो हो रही है। चलिए ठीक है, अब आप लोगों से मैं अगले लेवल की ओर आता हूँ। सो वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वैसे आज आप लोगों के सामने नहीं बोल पा रहा हूँ, वैसे मैं बोल लेता हूँ, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट वेयर इज द प्रॉब्लम? समस्या कहाँ पर है? क्या समस्या आपको लग रही है, बताइए मुझे। हेजिटेशन सर। एजिटेशन, ठीक है, जी। ठीक है। खुल के बात करिए मुझसे, आप भूल जाइए कि आप क्लास कर रहे हैं, आप समझिए कि आप एकदम मुझसे 1 to 1 बात कर रहे हैं। हेजिटेशन और सम वोकेबलरी प्रॉब्लम हो जाता है सर। एजुकेशन की और वोकैबुलरी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जी सर। और बाकी लोगों को, सब लोग अपना अपना बताइए मुझे। ग्रामर से। ग्रामर की भी प्रॉब्लम हो जाती है रोशन को। सचिन, तुमको? सचिन, अनम्यूट करो और बोलो। सर जब जब कोई इंग्लिश बोलता है तो उसका लैंग्वेज हम समझ ही नहीं पाते हैं सर। अच्छा, तुम समझ ही नहीं पाते हो, यानी इंग्लिश यस कोई बोलता है तो तुम समझ ही नहीं पाते हो, ठीक है। सर, किताब किताब में जो लिखा हुआ रहता है सर, पढ़ कर वो समझ लेते हैं बट स्पोकन इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं सर। अच्छा, यानी किताब में जो लिखा है उसको पढ़ के तुम समझ लेते हो लेकिन जब कोई बोलता है तो समझ नहीं पाते हो। अच्छा ये बताओ यस सर। सचिन, सचिन ये बताओ कि हम कल भी मिले थे, कल भी हमारा एक सेशन चल रहा था, 1 डेढ़ घंटे सेशन चला था, और आज भी है। कल और आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया होगा सचिन, पूरे सेशन यस के दौरान। वैसे तो हिंदी यस में भी समझाते हैं यस सर। बट इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम लोग यूज करते हैं। तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ सचिन, कि जो हम यस लोग बातचीत के दौरान इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, उस बातचीत को आप समझ लेते हो, या हम लोगों ने जो कल इंग्लिश में कुछ कहा या आज कुछ कहा, उस बातचीत को तुम समझ लिए या उसको भी समझ नहीं पाए? सर बातचीत को सर आप जो बोलते हैं थोड़ा बहुत समझ लेते हैं बट जो हमारे सामने कोई और बोलेंगे सर नहीं समझ पाते हैं। कोई और बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे लेकिन मेरी बात को समझ गए। चलिए, यस सर। अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और भी किसी को कुछ कहना है? सर आप बोलते हैं तो वो सब समझ जाते हैं, जैसे कि अगर कोई इंग्लिश बोलता है सामने में तो उसका हम समझ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक हम है, अगर चाहते हैं बोलना चाहते हैं तो नहीं बोल पाते हैं। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई दूसरा आदमी बोलता है तो आप समझ समझ जाते हैं। जाते हैं जी लेकिन सर। आपको एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, यही कहना चाह रहे हो ना? जी सर, मालूम भी रहता है इसका इंग्लिश ये होगा ये होगा, तो भी तुम यानी चिं- हेजिटेशन की वजह तुम से तुम बोल नहीं तुम पाते हैं। तुम चिंता ही मत करो, तुमको तुम्हारे सारे सवाल का मैं आज जवाब दे दूंगा। तुम्हारे मन में इंग्लिश को लेकर के जितने डाउट्स हैं, सारे डाउट्स तुम्हारे आज मैं क्लियर कर दूंगा, तुम निश्चिंत रहो, ठीक है। और बड़े आराम से मैं क्लियर कर दूंगा, उसके लिए चिंता मत करो, केवल मुझसे डिस्कस करते चलो कि हाँ ऐसा है या ऐसा नहीं है। चलिए, अब मैं आपसे अगले पेज पर आता हूँ। रोशन, तुम भी कुछ कहना चाह रहे हो बाबू? तुमने ग्रामर वर्ड को बोला था कि ग्रामर को लेकर के दिक्कत है, तुम भी कुछ कहना चाह रहे हो? सर अगर कुछ बोलना रहता है तो उसका मतलब पता होता है बट ग्रामर नहीं पता चल पाता है। ये ग्रामर नहीं प्रेजेंट है, पर, पास्ट, कैसे इसको डिफाइन करें। ठीक है। आकांक्षा ने भी ज्वाइन कर लिया। आकांक्षा, कैन यू लिसन टू मी? आर यू एबल टू गेट माय वॉइस? आकांक्षा, मेरी आवाज सुन पा रही हो? विशाल कुमार ने भी ज्वाइन किया। विशाल, मेरी आवाज सुन पा रहे हो?
Vishal, unmute yourself and try to speak. No? कुछ लोग अभी ऑडियो कनेक्ट ही कर रहे हैं, थोड़ा कुछ देर से वो लोग ज्वाइन किए हैं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सिकंदर कौन है? सिकंदर बोल रहे हो? हाँ सिकंदर। सर बोलिए सर कि अभी स्टार्ट हुआ है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ बाबू सिकंदर, हम लोगों ने 1 बजे शुरू किया था, 1 बजे से क्लास की टाइमिंग थी बाबू, आप लोगों ने थोड़ा देर से ज्वाइन किया। सर हमको बोला गया था 2 बजे स्टार्ट हुआ। 2 बजे बोला गया तुमको? हाँ सर। मैसेज कितने बजे का गया है? यस सर 2 बजे का था। 2 बजे का बोला गया, मैडम से बात हुआ तो 2 बजे बोली। 1 बजे का मैसेज था कि 2 बजे का मैसेज था? 2 बजे 2 बोला बजे का। मैसेज कुछ था नहीं, बट बोला गया था 2 बजे। 2 बजे बोला गया था। अच्छा चलिए चलिए कोई बात नहीं, तो आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो ठीक है। 1 बजे से क्लास का सेशन था, आप लोगों ने थोड़ा देर से ज्वाइन किया। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सिकंदर आप लोग म्यूट हो जाइए सभी लोग, म्यूट रहिएगा हमेशा। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इंग्लिश बोलते वक्त आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? सिकंदर बताइए। हेलो सर। बोलिए। कैमरा ऑन सर- करो सिकंदर, कैमरा ऑन करो सिकंदर। 1 मिनट सर। हेलो सर। कैमरा ऑन करो पहले। सर थोड़ा कुछ टाइम दीजिए, थोड़ा कपड़ा पहनना है। नीतीश मैं तुमसे बात करता हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाए, सचिन से आ जाए। सचिन टाइमिंग कितने बजे दी गई थी बच्चे? टाइमिंग तो दिया हो गया था 2 ही बजे, जब यानी कि कॉल करके हम पूछे यानी कितने बजे से होगी, उसके बाद बोले के भेजने के लिए, उसके बाद भेजे 1:05 के आसपास मुझे भी। अच्छा ठीक है। टाइमिंग में लिखा गया था 2 बजे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। तो हमारे साथ आकाशी कुमारी है कोई। आकाशी, क्या नाम है तुम्हारा? आकाशी नाम ही है बच्चे? यस सर आकाशी कुमारी। आकाशी, आकाशी मैं तुमसे पूछता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू फेस बाबू व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश? इंग्लिश बोलते वक्त किस तरह की दिक्कत तुमको महसूस होती है बच्चे? सर इंग्लिश आता ही नहीं, इसके लिए तो प्रॉब्लम होता है। अच्छा इंग्लिश आता ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है। ऑलराइट, तो आकाशी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम कहती हो कि इंग्लिश आती ही नहीं है, तुमने इंटरमीडिएट की पढ़ाई तो की है ना बच्ची? यस सर। तो तुम्हारे इंग्लिश का क्या स्टेटस है? क्या ऐसा स्टेटस है कि तुम इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझती हो, या ऐसा स्टेटस है कि तुम इंग्लिश समझती हो लेकिन समझते बोल नहीं हैं। पाती हो? सर इंग्लिश समझते हैं और हाँ। बोलने का ट्राई भी करते हैं, बोल लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट ठीक है। अंदर से लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोल नहीं पाते। अच्छा तो आकाशी मैं तुमसे, स्क्रीन तुमको दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुमको? यस सर दिख रहा तो देखो स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है बच्ची, क्या लिखा हुआ है जरा आकाशी पढ़ो तो। है। वेयर इज द प्रॉब्लम? नहीं वो प्रॉब्लम नहीं, ये बच्चा कुछ, लड़का कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है लड़का, जरा वो पढ़ के बताओ। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ अच्छा है। मैं इंग्लिश समझ तो जाता हूँ, लेकिन बोलते वक्त पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। वैसे मैं थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ, लेकिन आज आप लोग के सामने नहीं बोल पा रहा हूँ, वैसे आता है। इसी तरह की कुछ समस्या तुम्हारी भी है क्या बच्ची? यस सर थोड़ा मोड़ा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा यही समस्या है, चलो कोई बात नहीं है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आकाशी वेयर इज द प्रॉब्लम? समस्या कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, किस चीज की प्रॉब्लम है, ये बताइए मुझे। जैसे सर मतलब इंग्लिश में जैसे टॉक करना, ठीक किसी है, से बात करना, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम। हम्म, और क्या हम बोल रहे हैं, हिंदी में तो जो मन करता है वो बोल देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में वर्ड ही नहीं आता कि हम बोल पाए। इंग्लिश में वर्ड ही नहीं आ पाता है कि हम क्या बोल पाए, यानी वोकैबुलरी की तुम्हारी प्रॉब्लम है।
है ना? Yes, अच्छा, और हेजिटेशन भी तुमको होता है, yes, ठीक है। sir. ये नागाश्रन कुमार ने हाथ उठाया है। अनम्यूट करके बोलो क्या कहना चाहते हो, बाकी लोग म्यूट हो जाइए। नागशरण, अनम्यूट करो अपने आप को, कैम माइक्रोफोन ऑन करो और कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तुमने हाथ उठाया है। नागशरण, अपने मोबाइल पर नीचे में एक माइक्रोफोन का बटन बना हुआ होगा, उसको टच करो, उसके बाद तुम बोल पाओगे। मोबाइल में नीचे में, हाँ अब बोलो, अब बोलो। बोले सर मेरे भी साथ वही प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है नागशरण, बताओ। इंग्लिश समझ में नहीं आता है। इंग्लिश समझ में नहीं आता है, इसीलिए तुम्हारे सामने जो स्क्रीन पर मैंने कुछ लिखा है वो तुम्हारे मन की बात ही लिखी है कि तुम लोग इंग्लिश समझ जाते हो या इंग्लिश को समझने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है। तो आखिर कहाँ दिक्कत आती है नागशरण, बोलने में कहाँ पे दिक्कत आती है? थोड़ा थोड़ा तो बोल लेता हूँ, पर ठीक है, अंदर से मतलब दूसरे तरह का लगता है कि कहीं गलत उलट तो नहीं बोल रहा हूँ। कहीं गलत वलत तो नहीं बोल रहे हो, ठीक है। हम लोग थोड़ा इस बारे में भी बात करेंगे। चलो कोई बात नहीं। नागशरण, तुम कहाँ से हो? हम भागलपुर बिहार से हैं सर। भागलपुर से अभी जुड़े हुए हो। और आकाशी, तुम कहाँ से जुड़ी हुई हो बच्ची? सर पटना से। पटना से जुड़ी हुई हो। कुछ और लोग भी ज्वाइन किए हैं, थोड़ा हम उनकी भी समस्या को देख लें। आदित्य कुमार, आदित्य, यस सर। आदित्य तुम कहाँ से हो बाबू? सर मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट, फिलहाल नालंदा मैं district। झारखंड में हूँ। यस फिलहाल सर। तुम झारखंड में हो, वैसे तुम नालंदा से हो। जी। आदित्य, तुम्हारे सामने स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है, तुम उसको पढ़ यस पा रहे सर। हो? पढ़ पा रहे यस हो? सर। जी। क्या क्या ये समस्या तुम्हारी भी है या तुम्हारी कुछ अलग समस्या है? ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कॉन्फिडेंस नहीं आता है सर। कॉन्फिडेंस नहीं इंग्लिश, आता है। जी इंग्लिश जो बोलना चाहते हैं वो दिमाग में बन जाता है, ये सेंटेंस ठीक है। में बोलना है, ठीक है, लेकिन कभी थोड़ा कट गया बच्चा, आवाज उसकी नहीं आ रही है हमारे पास। कोई बात नहीं है, हम और लोग के पास चलते हैं। साहेब कुमार रे, तुम्हारे को कुछ समझ में आ रहा है? साहेब, कैमरा ऑन करो अपना। साहेब कुमार रे, साहेब माइक्रोफोन ऑन करो। हेलो। यस यस साहेब। जी साहेब, सर, वेर आर यू फ्रॉम बाबू? कहाँ से हो बाबू तुम? सर बिहार से, सिवान जिले से हैं। सिवान से तुम अभी हमारे को जुड़े हुए हो। ऑल राइट। साहेब, इंग्लिश बोलने में तुमको क्या समस्या आती है, क्या इश्यू है तुम्हारा, सर क्या दिक्कत सर है? इंग्लिश बोलने से पहले तो सबसे पहले वर्ड पावर होना चाहिए। ठीक और है, वर्ड पावर जो हमारे पास जो सर वर्ड पावर नहीं है, जिसके कारण मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। ठीक है। हमने लिखा भी है, वेयर इज द प्रॉब्लम, हेजिटेशन, वोकैबुलरी और ग्रामर। तो तुम वर्ड जी पावर सर। का जिक्र कर रहे हो, तो वर्ड पावर का जी सर। मतलब हुआ वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी की समस्या तुमको लगती है, यही कहना चाह रहे हो ना? जी सर, वर्ड पावर है और सर बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, डर लगता है ताकि बोल रहे हैं कुछ गलत नहीं ना बोल रहे हैं, इसके अच्छा, कारण हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। वोकैबुलरी और वर्ड पावर की वजह से तुम लोग को थोड़ी दिक्कत लगती है कि हम कहीं गलत ना बोल जाएं, यही कहना चाह रहे हो ना? जी सर। जी सर। चलिए चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक दो चीज और बताऊं। मैंने क्लास की शुरुआत जब की थी तो मैंने ये सवाल सभी लोगों से पूछा था कि मैं आपको जो पढ़ाने की बात शुरू करनी है वो कहाँ से शुरू करूं, एडवांस लेवल से करूं, इंटरमीडिएट लेवल से करूं या एलिमेंट्री लेवल से करूं? जो नए लोग आए हैं, इन लोगों को क्या लगता है आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू होनी चाहिए? एडवांस यानी बहुत ऊपर का लेवल, इंटरमीडिएट यानी बीच का लेवल, और एलिमेंट्री यानी बिल्कुल शुरू से। तो मैं आपको कहां से बताऊं, बिल्कुल शुरू से बताऊं या बीच से बताऊं या एडवांस लेवल से बताऊं? आपको क्या लगता है कहां से मुझे आपको गाइड करना चाहिए? सर इंटरमीडिएट लेवल से। सभी लोग बोलिए, जो जो जितने नए लोग आए हैं बोलिए। पंकज तुम भी बोलो, आकाशी तुम भी बोलो, नागशरण तुम भी बोलो। सर मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से सर। किसने कहा स्टार्टिंग से? नाम तुम्हारा मैं नहीं देख पाया। आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। ठीक है, ऑल राइट आदित्य। आदित्य का कहना है कि होगा
स्टार्ट से ही ठीक रहेगा। ठीक है पंकज, तुम्हारा क्या विचार है, कहाँ से शुरू करना चाहिए? सर स्टार्ट से ही होना ही चाहिए। स्टार्ट से होना चाहिए। आकाशी तुम क्या कहती हो? सर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट से, ठीक है बाबू। हाँ सर। ठीक है क्योंकि साहिब तुम? सर अभी एग्जाम का टाइम है और ज्यादा हम लोग के पास टाइम नहीं है जो शुरू से हम लोग पढ़ पाए अच्छे तरीके ठीक है से। ठीक है ठीक है। साहिब तुमको क्या लगता है कहाँ से शुरू करना चाहिए? सर इंटरमीडिएट से शुरू करना चाहिए। इंटरमीडिएट। गौरव सिंह तुमको क्या लगता है कहाँ से हमें पढ़ाई शुरू करनी चाहिए? सर पहले बेसिक जानना जरूरी है ना। पहले बेसिक जानना जरूरी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? बोलो गौरव। स्टार्टिंग सही होना चाहिए तो ठीक रहेगा स्टार्टिंग। चलिए तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट या एलिमेंट्री लेवल का जिक्र किया कि यहाँ से हमें मामले को शुरू करना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा पूरी पढ़ाई के दौरान, मैं आपसे कुछ बातचीत करूंगा और आप लोग मुझे उस बात का रिस्पॉन्स देंगे। कैमरा सभी लोग ऑन रखिए, पहली बात। माइक्रोफोन सभी लोग ऑफ रखिए, केवल जब बोलना होगा तब माइक्रोफोन ऑन करेंगे, अदरवाइज कैमरा आप ऑन रखिएगा। कुछ मैंने लिखा है और थोड़ा सा उस लाइन को पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ दिख रहा है? यहाँ जाने के बहुत क्या लिखा हुआ है? मैंने यहाँ आने की बहुत कोशिश की लेकिन तेज बारिश के कारण वजह से नहीं आ पाई। नहीं आ पाई या नहीं आ सका? ठीक, नहीं आ सका। नहीं आ सका। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं। आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि हेजिटेशन होता है या किसी आदमी के सामने में दिक्कत होता है या बोल लेते हैं तो दिक्कत होता है। कुछ ने कहा कि सर आपकी अंग्रेजी समझ गए, बाकी लोगों की अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि किताब को देख करके पढ़ लेते हैं और वो समझ जाते हैं लेकिन किसी का बोला हुआ नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आप कल और आज जो बोले वो हम समझ गए लेकिन बाकी कोई दूसरा आदमी बोलता है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। यही सब समस्याएं आपने कही है। और कुछ लोगों ने बताया कि हेजिटेशन होता है और आप में से कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, बोलते हैं तो लगता है कि पता नहीं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। यही सब समस्याएं अभी उठ करके हमारे सामने आई है। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। यस सर। और आप में से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है और कुछ लोगों ने हेजिटेशन को भी अपनी प्रॉब्लम बताया। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। यस सर। चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं और आप इसके पॉइंट को समझिएगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, ठीक है? थोड़ा सा स्क्रीन को ध्यान से देखिए। जब कभी भी आप कुछ कहना चाहते हैं ना, आप ध्यान से समझिएगा और डिस्कस करिए। जब कभी भी तुम कुछ कहना चाहते हो ना तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आता है। क्या आता है? आइडिया, सोच आती है। कुछ भी कहना चाहते हो तो सबसे पहले दिमाग में सोच आती है, ठीक है? आइडिया आती है। उस आइडिया को तुम हिंदी में सोचते हो। जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तुम भी बैठे हुए हो और एकाएक तुम्हारे कान में कोई आवाज पड़ती है कि कोई कुछ बेच रहा है तो तुम तुरंत सोचते हो कि वो सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, वो फल वाला आया है और फल बेच रहा है। तुरंत आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है और वो आइडिया जो है वो आइडिया हिंदी में आता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। सही है सर, सही कह रहे हैं सर। ठीक है, राइट सर। ठीक है। अब जो सोच है वो सोच आपकी हिंदी में आती है और जैसे ही सोच हिंदी में आती है तो आप उसे ट्रांसलेशन करने कर लग जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बोलना है। तो जो आपने सोचा है आप उसे ट्रांसलेट करने में लग जाते हैं कि इसको तो अंग्रेजी में करके बोलना है मुझे, तो इसे ट्रांसलेट किया जाए। यानी जो तीसरा काम है, तीसरा काम आप कर देते हैं शुरू ट्रांसलेशन का। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। यस सर। अब जब आप उसको ट्रांसलेट कर देते हैं तो ट्रांसलेट करके आप उसको इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश में कहना है, बात को अंग्रेजी में कहना है, सोचते हिंदी में है।
हिंदी में सोचने के बाद ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करके इंग्लिश बनाते हैं। अब जब इंग्लिश बन जाता है तो आपके मन में डाउट आना शुरू हो जाता है कि ये जो इंग्लिश बनाया हूं मैं, ये इंग्लिश सही बना है कि गलत बना है। आपके मन में डाउट आता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं सही कह रहा हूँ या वो मैं गलत कह रहा हूँ। आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझ? यस सर। यस सर। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। ठीक है। अब ये जो डाउट होता है, तो डाउट करने के बाद आप उसको चेक करते हैं कि गलत लग रहा है तो इसको चेक करके सही कर लेता हूँ, सही ही लग रहा है तो रहने देता हूँ। आपके मन में जो शक आता है उसको आप चेक करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, आई एम नीरज पोद्दार होगा या आई वॉज नीरज पोद्दार होगा या आई इज नीरज पोद्दार होगा, आखिर होगा तो क्या होगा। और फिर आप उसको चेक करते हैं कि आई एम नीरज पोद्दार ही होना चाहिए, यही सही लग रहा है। ही वो होगा कि ही गोज होगा कि ही इवेंट्स होगा कि ही इवेंट होगा। आप अपने मन में उन चीजों को जज करते हैं, इवेलुएट करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के बाद आप एक कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन यानी नतीजा। किस पर आप आते हैं? कंक्लूजन पर, यानी एक नतीजा निकालते हैं आप। क्या नतीजा निकालते हैं? सही मैं बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, कौन सा लाइन सही है और कौन सा लाइन गलत है। आप अपने दिमाग में एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में जो आइडिया था वो आइडिया हिंदी में आया। हिंदी में आए हुए आइडिया को आपने पहले ट्रांसलेट करके इंग्लिश किया। ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी करने के बाद आपके मन में डाउट आ गया कि ये सही है कि गलत है। डाउट को आपने चेक किया कि मेरा जो मामला है उसको मैं चेक कर लूं। चेक करने के बाद आपने एक नतीजा यानी एक कंक्लूजन निकाला कि ये कंक्लूजन सही है कि गलत है। अब जब कंक्लूजन निकल गया तो उसके बाद आप उसको दोबारा चेकिंग करते हैं कि सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, मेरा आंसर सही है कि गलत है। और उसके बाद आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, यू लूज योर कॉन्फिडेंस। आपका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा जाता है कि मुझे तो सही लग रहा है, लेकिन क्या पता सही है कि गलत है। मेरे को ठीक लग रहा है, हो सकता है कि गलत भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ठीक लग रहा है, क्या पता ये सही है या क्या पता ये गलत है। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। ठीक है। अब जब आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं तो आपको डर लगता है, आपका आत्मविश्वास थोड़ा हिल जाता है, आप थोड़ा अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं, फियरफुल महसूस करते हैं। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? समझ गया सर। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप अपना आत्मविश्वास फिर से बढ़ाते हैं। उसके बाद आप अपना आत्मविश्वास फिर से बढ़ाते हैं कि बोलना तो पड़ेगा, अंग्रेजी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो बोलना तो पड़ेगा। क्या पता मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो सही है कि गलत है, लेकिन अब खड़ा हुआ हूं, बोलना पड़ेगा। तो आप अपने आत्मविश्वास को फिर से बढ़ाते हैं। एक्सक्यूज मी। और अब जो आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा करके बोलते हैं, तब आप अपनी बातों को कह पाते हैं। और जब कहते हैं तो बोलते वक्त आपको हेजिटेशन आता है। बोलते वक्त आपको हेजिटेशन आता है। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? यस सर। अब ये जो आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि सर मुझे हेजिटेशन आता है या सर मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं बनता है, आत्मविश्वास उतना नहीं बनता है, ये इतने सारे कामों का नतीजा है कि आपका आत्मविश्वास कम रहता है, आपका आत्मविश्वास हिला हुआ रहता है। बताइए, मैंने जो कहा वो बात ऑब्जर्वेशन सही है या वो गलत है? सही है। राइट है। यस सर, राइट है सर। राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बीमारी मैंने बिल्कुल पहचानी है। यस अब थोड़ा सा जो समझा रहा हूं उस बात को ध्यान से समझोगा। तुम्हारा जो हेजिटेशन है वो हेजिटेशन 10 बातों का नतीजा है। इतनी बातें होती है तब जाके तुम्हारे मुंह से इंग्लिश का वर्ड निकलता है।
एवरीबडी, मैं क्लियर? अब अगर मैंने आपकी बीमारी को सही से पहचान लिया तो मैं इलाज भी सही से कर दूंगा। बहुत संभव है कि आपने इतनी गहराई से आज तक बातों को कभी सोचा ही नहीं। एक बच्ची ने कहा भी कि हमारा एग्जामिनेशन 2 दिन के बाद है, तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो बेसिक फाउंडेशन की आवश्यकता नहीं है, इंटरमीडिएट से ही पढ़ा दीजिए। वक्त भी तो हमारे पास कम है, कम समय में हमें ज्यादा काम कर लेना। इतनी गहराई तक सोचने का आपके पास शायद वक्त नहीं था, लेकिन ये सारी चीजों की वजह से आपका आत्मविश्वास कमजोर रहता है, आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ रहता है और आपको हेजिटेशन आता है। इस बात को आप सभी लोग समझ गए? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि वोकैबुलरी वगैरह की समस्या है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम इतनी सारी जो चीजें बता रहे हो ना, ये सारी की सारी चीजें स्पीड ब्रेकर। म्यूट कर लो सर, आवाज आ रहा है सर। समर सिन्हा, म्यूट कर लो। हाँ, म्यूट रहना सभी लोग। इतनी सारी जो चीजें थी ना, जो हेजिटेशन, वोकैबुलरी, थिंकिंग इन हिंदी, ट्रांसलेशन, लूजिंग कॉन्फिडेंस, गेनिंग कॉन्फिडेंस, ट्राइंग टू रीगेन द स्ट्रेंथ, ये सारी की सारी चीजें स्पीड ब्रेकर के जैसी थी। और ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे इंग्लिश बोलने के फ्लो को, इंग्लिश बोलने के प्रयास को डिफीट करती है, तुम्हारे प्रयास को चोट पहुंचाती है और इंग्लिश बोलने में दिक्कत पैदा करती है। आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझ गए? समझ गए सर। यस सर। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें एक बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर का काम करती है। और यही वजह है कि अगर मैं आपको एक रूम में छोड़ दूं तो आप बातचीत करना शुरू कर देंगे, चुप नहीं रहेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। ट्रेन में भी जाते हैं तो थोड़ी देर में आदमी को खोज के बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि चलो बातचीत किया जाए, और कुछ नहीं होता है तो बातचीत खोद के निकालते हैं। बातचीत के बगैर आप नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर जो मैं कह दूं कि आप इंग्लिश में बातचीत करिए तो आपको तुरंत थक जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बात करने में आपको 10 गुना ज्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि आपको 10 गुना ज्यादा काम भी तो करना पड़ता है। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? यस सर। यस सर, गॉट इट। चलिए, अब मैं आगे की ओर बढ़ूं। आपको हर्डल समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ठीक है। अब तक जो बताया हूं, इसमें आपको किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या? कोई शक हो रहा है? कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं मुझसे? नो सर। नो सर। चलिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी लर्न अ लैंग्वेज? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। हाउ डू वी लर्न अ लैंग्वेज? किसी लैंग्वेज को हम कैसे सीखते हैं? तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा बदल दूं। ये समर सिन्हा, तुम स्क्रीन पर आओ थोड़ा सा, मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूँ बच्चे। समर, कैमरा अपने चेहरे पे फोकस रखो बाबू। ओके सर। हाँ, कैमरा अपने चेहरे पे रखो ताकि मुझे मालूम रहे कि मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। दीवार और छत वगैरह पे फोकस मत करो। हाथ हटाओ समर, तुम्हारा हाथ अभी कैमरे के सामने, उंगली है शायद। कैमरा चेंज करो। तुमने फ्रंट कैमरा नहीं लगाया, बैक कैमरा लगाए हुए हो। टेबल वगैरह दिख रहा है, तुम नहीं दिख रहे हो बच्चे। कैमरे को सही से फोकस करो। हाँ, अब तुम दिख रहे हो। नहीं, अभी भी नहीं दिख रहे। नाउ आई एम विजिबल सर। आई होप सो। अभी स्क्रीन पर तो नहीं हो, बट यू मस्ट बी विजिबल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से तमाम लोग हैं जो बिहार के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। हाउ डू वी लर्न अ लैंग्वेज? हम कोई लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, आप मुझे बताएंगे? इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, इंग्लिश बोलना सीखना है ना आपको। आकाशी बोल रही थी ना कि एकदम ही नहीं बोल पाते हैं, सब कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो हाउ डू वी लर्न अ लैंग्वेज? प्रैक्टिस से। अच्छी बात है, बच्चे ने जवाब दिया कि प्रैक्टिस से हम सीखते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस आखिर की कैसे जाती है? कैसे प्रैक्टिस की जाती है? बोलो सर। हमारे पास इंग्लिश बोलने वाले बहुत सारे फ्रेंड होगा तो डायरेक्ट हम सर सीख सकते हैं सर। क्या सचिन, फिर से बोलो। हमारे पास हमारे साथ जो सर फ्रेंड जो है इंग्लिश अगर बोलेंगे तो हम डायरेक्ट सर सीख सकते हैं, उससे बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सीख पाएंगे सर। अच्छा, ठीक है। हमारे पास अगल बगल लोग अंग्रेजी बोलेंगे तो धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। और बोलिए।
टेल मी बोलने के लिए सर बोलना पड़ेगा सर पहले, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। पड़ेगा, ठीक है। जी ठीक है, और कुछ? हाँ बोलो। एक्चुअली सर एक माहौल रहता है तो बोलने में सर ऐसे बोलते हैं तो हेजिटेशन लगता है सर, बट वही एक माहौल बन जाता है तो बोलने में उतना वो नहीं, एफर्ट नहीं लगता है सर। ठीक है, गलत ही ऐसे बोलते हैं लेकिन ठीक है, ऐसे हेजिटेशन होता है। वैसे बोलते वक्त में जब माहौल हो जाएगा, एक इन्वायरमेंट आपको चाहिए और उस इन्वायरमेंट के बाद आप अच्छे तरीके से बातों को कह पाएंगे। दिस इज व्हाट यू फील। ऑलराइट, ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब मैं आपसे बताता हूँ कि हाउ डू वी लर्न अ लैंग्वेज। लेकिन उससे पहले कि मैं लैंग्वेज की बात करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तब तो वो कुछ भी बोलना नहीं जानता है, ठीक है। और कितने दिनों में वो बच्चा बोलना सीख जाता है? कोई बच्चा कितने दिनों में बोलना सीख जाता है? साल 2 साल, साल 2 साल, 1 साल, 1 साल, 2 साल। 1-2 साल का बच्चा, यानी म्यूट हो जाइए सभी लोग, म्यूट हो जाइए, म्यूट रहिए सभी लोग, केवल बोलते वक्त अनम्यूट करिएगा, नहीं तो मैं मजबूरी में सबको म्यूट कर दूंगा, फिर आप बोल ही नहीं पाएंगे, केवल हाथ उठा पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे बातें करें, आप लोग अपने डाउट को मेरे साथ डिस्कस करें, बिकॉज यही समझ के पढ़ाने का तरीका है। हम आपको पूरा मौका देते हैं कि खूब सवाल करिए, खूब पूछिए। 3 साल तक आपको सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में खूब सवाल करना है, खूब पूछना है हर एक शिक्षक से। हर एक जो डे है वो प्लस डे होना चाहिए, हर एक जो क्लास है वो प्लस क्लास होना चाहिए। यानी हर क्लास में जब आप रूम में घुसते हैं और सिमज में हर क्लास करके जब आप रूम से बाहर निकलते हैं, यू शुड नॉट बी द सेम पर्सन। आप सेम आदमी नहीं होने चाहिए, आप थोड़े इम्प्रूव्ड होने चाहिए, आप थोड़े बेटर वर्जन होने चाहिए। मोबाइल फोन आप लोग यूज करते हैं ना? यस सर। तो समय समय पर मोबाइल को आप लोग अपग्रेड भी करते रहते होंगे, अपडेट करते रहते होंगे। जी सर। कंपनी आपको भेजती है ना कि आप मोबाइल को अपडेट कर लीजिए ताकि मोबाइल और बढ़िया चले। इसी तरीके से हमें भी रोज अपने आप को अपडेट करना होता है, रोज अपने आप को मॉडिफाई करना होता है, रोज अपने आप को हमें इम्प्रूव करना होता है। सो दैट इज अ पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए। एनीवेज, अब मैं बताता हूं कि हम लैंग्वेज कैसे सीखते हैं। थोड़ा बहुत तो आपने मुझे आइडिया दिया है, लेकिन हम लैंग्वेज सीखते कैसे हैं ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। कैसे सीखते हैं कोई भी लैंग्वेज? तो स्क्रीन पर देखिए, आपने बोला कि 1 साल में या 2 साल का बच्चा जो होता है वो बातचीत करने लग जाता है। मैं मान लेता हूं कि 3 साल तक का बच्चा होता होगा तो वो बातचीत करने लगता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा 2-3 साल का होगा तो वो आपसे बातचीत कर पाएगा, आप उसके साथ बातचीत कर पाएंगे। और कहना तुम्हारा बिल्कुल सही है, क्योंकि 2-3 साल के बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है और स्कूल में जाके वो मैम से, सर से बातचीत करते हैं, टीचर से बातचीत करते हैं। कहाँ रहते हो, कौन पापा है, कौन मम्मी है, कौन मार दिया, खाना कहाँ है, सब टीचर पूछते हैं। घर आके मम्मी पूछती है आज क्या हुआ, तो अब बच्चा बताता है कि आज टीचर मेरे को टॉफी दी, दोस्त लोग के साथ हम खेले। यानी 3 साल का जो बच्चा होता है, 2-3 साल का बच्चा, वो सब तरह की बात करने लगता है। कैसे 2-3 साल का बच्चा बात करने लगता है? हाउ डू यू लर्न योर मदर टंग? हम सभी लोगों की एक मातृभाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा। मातृभाषा। आप लोग 12th पास हैं, 12th पास हैं सभी लोग, और 12th पास का मतलब हुआ कि 10 साल आपने मैट्रिकुलेशन में लगाए और 2 साल आपने इंटरमीडिएट में लगाए, तो 12 साल तो आप लोगों ने पढ़ाई की है। और इस 12 साल में आप लोगों ने इंग्लिश की भी पढ़ाई की होगी, अगर इंग्लिश के तो एग्जाम पास किए नहीं, ठीक है। 12 साल आप लोगों ने अंग्रेजी विषय की पढ़ाई की है, लेकिन आज आप कहते हैं कि इंग्लिश हम बोल नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, हेजिटेशन होता है बोलते वक्त। लेकिन हिंदी बोलते वक्त तो आपको हेजिटेशन नहीं होता। हिंदी आपने सीखी है, या भोजपुरी आपने सीखी है, या मगही आपने सीखी है, या मैथिली आपने सीखी है अपनी माता जी से। किससे सीखी है? माता जी से। माँ से।
इसीलिए उसे हम मातृभाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? मातृभाषा। मातृभाषा कहते हैं, पितृभाषा नहीं कहते हैं, हम उसे मातृभाषा कहते हैं। कौन भाषा कहते हैं हम? मातृभाषा। मातृ का मतलब ही होता है माँ, माता से। माता। क्योंकि हम जो सीखते हैं वो माँ से सीखते हैं भाषा। पिताजी से हम भाषा नहीं सीखते हैं। पिताजी से सीखते तो उसको पितृभाषा कहते हैं। लेकिन दुनिया में कहीं भी जो भाषा होती है उस भाषा को मदर टंग कहते हैं, मातृभाषा, क्योंकि भाषा हम अपनी माँ से सीखते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि एक है आपकी माँ जिसने आपको हिंदी, मैथिली, भोजपुरी या मगही बोलना सिखा दिया, और एक थे आपके शिक्षक जो 12 साल तक आपको अंग्रेजी पढ़ाते रहे, लेकिन आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? राइट सर। सही सर राइट सर। सही कह रहा हूं, ठीक है। जहां गलत कहूंगा तो बता दीजिएगा कि सर ये बात गलत आप बोल रहे हैं। टीचर भी इंग्लिश पढ़ाते थे तो वो भी हिंदी लैंग्वेज में ही ना पढ़ाते थे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी अभी तुमको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी लैंग्वेज में ही बात कर रहा हूँ। सर होता ये है ना कि जब टीचर मतलब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंग्लिश यूज करते हैं, लेकिन वर्ड बाय वर्ड वो पूरा हिंदी में ढल जाते हैं। फिर इंग्लिश हम लोग सीखना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, सीख जाते हैं बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते, प्रॉब्लम वहां आ जाती है। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है। मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। चिंता मत करो, हम सबको मौका देंगे, सभी बच्चे को मौका देंगे। लेकिन 2 बच्चे ने हाथ उठाया है, अभिषेक यादव और शशिकांत ने। 2 बच्चे ने हाथ उठाया है। बोलो बच्चे, तुम्हारा क्या कोई क्वेश्चन है? हाथ आपने उठाया है, शशिकांत कुमार और अभिषेक। हाथ आप लोग नीचे कर लीजिए, अननेसेसरी हाथ मत उठाया करिए। हाथ को सब लोग नीचे कर लीजिए। रेज जो आपने हैंड किया है उसको रिमूव कर लीजिए और मोबाइल म्यूट करिए। सभी लोग मोबाइल फोन म्यूट करिए। नागेश्वर नागशरण कुमार मोबाइल म्यूट करो। सब लोग म्यूट रहो। मुझसे जब बोलना होगा तो अनम्यूट करके बोलोगे और उसके बाद फिर म्यूट हो जाओगे। ठीक है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। जब भी बोलना होगा आप अनम्यूट करके बोलेंगे और फिर म्यूट हो जाएंगे। सिमज में हम आपको सारे सवाल पूछने का मौका देंगे। सिमज वो जगह है जहां पे आपके सारे सवाल खत्म हो जाने चाहिए कि अब कोई सवाल बाकी नहीं बचा। ये वो वाला कॉलेज नहीं है जहां हम कहते हैं कि चुप, तुम बहुत सवाल पूछता है एकदम मुंह बंद। ये वो वाला कॉलेज नहीं है। यहाँ हम तुमको पूरा डिस्कशन करने देते हैं। तुम यहाँ आओगे, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट की पढ़ाई करोगे, या तुम यहाँ पर आओगे और उसके बाद आने के बाद तुम यहाँ पर आईटी का कोर्स लोगे या कॉमर्स का कोर्स लोगे। सिमज की जो पेडागोजी है इसमें हम तुमको ये पूरा मौका देते हैं कि क्वेश्चन करो। यू मस्ट हैव एन इंक्विजिटिव माइंड। तुम्हारे पास एक इंक्विजिटिव माइंड होना चाहिए। इंक्विजिटिव यानी जिज्ञासु दिमाग, जिससे तुम सवाल पूछ सको कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, वैसा क्यों होता है। तो हम इस पर पूरा ध्यान देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं। अब म्यूट कर लिया आप में से किसी, जैसे शशिकांत, आप म्यूट हो जाओ बेटा। म्यूट है सर। नहीं, म्यूट नहीं हो, अनम्यूटेड हो। म्यूट हो जाओ माइक्रो। हाँ, अब म्यूट हुए थे। ठीक है। बीच बीच में कुछ बच्चे भी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे उनको थोड़ा अलाउ करना पड़ता है। आप में से किसी ने मुझे मैसेज किया है, प्रकाश कुमार ने, ऑडियो नहीं आ रहा है। प्रकाश, अगर ऑडियो नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा ऑडियो को कनेक्ट करिए। स्क्रीन को टच करके नीचे आपको माइक्रोफोन का बटन आएगा, उस माइक्रोफोन के बटन को आप टच कर लीजिए। एक सेकेंड जरा प्रकाश को मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। ऑलराइट, तो अब मैं आपसे बात करता हूं कि आप अपनी मदर टंग, चाहे आपकी कोई भी मदर टंग हो, अनावश्यक रूप से हाथ मत उठाइए। 2 बच्चों ने हाथ उठा रखा है। जब मैंने आपको मौका दिया है कि आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं तो हाथ क्यों उठाते हैं? हाथ बात मत उठाइए, उससे मैं डिस्टर्ब होता हूं। मुझे लगता है कि आपको कुछ जरूरी बात कहनी है। रॉयल्स ऋतिक, आप कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? रॉयल्स ऋतिक, अनम्यूट करके बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो बाबू? तुमने हाथ उठाया है। Am I audible? क्या कोई कंफर्म कर सकता है मैं ऑडिबल हूं ना? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है?
Yes, you're audible, Khudar sir. Yes, sir. ठीक है सर। थैंक यू मेगा मैम, थैंक यू मेगा मैम। ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हाउ डू वी लर्न एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का तरीका क्या होता है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि एक आपकी माता जी थी जिन्होंने आपको बोलना सिखा दिया मात्र 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में, और दूसरी तरफ आपके तमाम शिक्षक लगे रहे 12 साल तक आपको उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई, लेकिन इंग्लिश में आपको आत्मविश्वास डेवलप नहीं कर पाए। कहाँ चूक हो गई, अब उस चूक को समझिए और वो चूक दोबारा हमें बिल्कुल नहीं करनी है। सिमज का इतिहास पिछले 12-15 साल का, जो सिमज का जो 10 साल का सिमज का इतिहास और उसके पहले करीब 10 साल करियर कैटलिस्ट ग्रुप का जो इतिहास रहा है, हमारी सिमज की एक्सपर्टीज है कि हम किसी को भी अंग्रेजी बुलवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस साइंटिफिक तरीके से अंग्रेजी पढ़ाते हैं उस तरीके से अंग्रेजी सीखना आसान होता है। कैसे होता है? किसी भी लैंग्वेज को हम कैसे सीखते हैं? जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम करता है वो सुनता है। आप जब पैदा हुए थे ना, जब माँ की गोद में थे, 1 महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के, 8 महीने के, 10 महीने के, जितने भी महीने के थे, और जब माँ की गोद में थे तो आप केवल लैंग्वेज को सुनते थे। आपके कानों में केवल शब्द जाते थे, चाहे वो हिंदी के शब्द हों, चाहे वो इंग्लिश के शब्द हों, चाहे वो भोजपुरी के शब्द हों, चाहे वो मगही के शब्द हों। लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप। सुनना पहला स्टेप है। आप सबसे पहले सुनते थे। सुनना बहुत जरूरी है और सुनना किसी भी लैंग्वेज को सीखने का पहला स्टेप है। सुनते सुनते आप उसको समझने लगते थे। माँ आपको बार बार बोलती थी मामा, पापा, मम्मा, पापा, और धीरे धीरे आप समझने लगते थे कि मम्मी ये है और पापा ये है। आप नजर इशारा करते थे। धीरे धीरे लिसनिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग होती है। पहला स्टेप लिसनिंग है और दूसरा स्टेप अंडरस्टैंडिंग है। ध्यान रहे, पहला लिसनिंग और लिसनिंग के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग। अब जब अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होने लगी तो धीरे धीरे आप स्पीकिंग पर आते हैं, बोलने पर आते हैं। मम्मी, पापा, दादा, इस तरीके से टूटा फूटा आप बोलना शुरू करते हैं। मम्मी, पापा, दादा, खाना, दवा, दूध, कुछ भी आप बोलना शुरू करते हैं। ये तीसरा स्टेप। और उसके बाद आता है चौथा स्टेप, जो होता है रीडिंग या राइटिंग का, लिखना और पढ़ना। ये चौथा स्टेप है। अब इस स्टेप को मैं आपको फिर से समझाता हूं। पहला स्टेप है सुनना, दूसरा स्टेप है समझना, तीसरा कदम होता है उसके बाद बोलना, और चौथा कदम होता है लिखना या पढ़ना। ये जो तरीका है ये एक नेचुरल वे है, प्राकृतिक तरीका है। दुनिया में कोई भी माँ हो, चाहे वो पढ़ी लिखी महिला हो, चाहे वो अनपढ़ महिला हो, चाहे वो ईंट उठाने वाली हो, चाहे वो भट्ठे पर काम करने वाली महिला हो, चाहे वो पढ़ी लिखी प्रोफेसर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो घरेलू महिला हो, चाहे वो अशिक्षित महिला हो, कोई भी माँ अपने बच्चे को बोलना सिखा देती है, क्योंकि माँ इसी तरीके से सिखाती है। पहले माँ आपको सुनाते रहती है, सुनाते सुनाते आप समझने लगते हैं, समझते समझते आप बोलने लगते हैं, और उसके बाद आप लिखना और पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि आपके कई एक जानकार होंगे गाँव में जो नौकरी करने के लिए दिल्ली या बॉम्बे चले जाते हैं या पंजाब चले जाते हैं। मैं बड़ी नौकरी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफिसर बन के चले जाते हैं, छोटा मोटा काम करने के लिए भी दिल्ली चले जाते हैं कि वहाँ कपड़े की दुकान चलाएंगे, वहाँ कहीं नौकरी कर लेंगे, कोई फैक्ट्री में काम कर लेंगे। दिल्ली चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं। 3-4 महीने बाद जब वो वहां से लौटते हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब से, तो उनकी भाषा बदल जाती है। वो मेरे को तेरे को बोलने लग जाते हैं, उनकी भाषा बदल गई। 6 महीने के लिए आपका दोस्त दिल्ली जाता है, तो वहां से आके मैंने तेरे को कहा, तूने मुझे कहा, मुझे तुझे, मैं तू, मेरे को तेरे को हो जाता है। उसका हम गायब हो जाता है, उसकी जगह मैं आ जाता है। क्या किया वहां जाकर के? वहां पे क्या वहां जाके उसने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली? ना, वो तो खाली अपने मामा जी के घर पे रहता था, मौसी जी के यहाँ रहता था। लेकिन वहां जा करके वो भाषा को सुनता था, चाहे वो हिंदी सुने, चाहे वो मराठी सुने, चाहे वो पंजाबी सुने, चाहे वो दिल्ली की भाषा सुने। सुनते सुनते समझने लगा और समझते समझते वो बोलने लग जाता है।
इस तरह से वो बोलना सीख जाता है और वो लौट करके आता है। तो ईंट भी अगर वो उठाता हो पंजाब में जाके तो लौट करके आता है तो वहां की भाषा बोलने लग जाता है। ये नेचुरल वे है। नेचुरल यानी सबसे पहले आपको पहला कदम उठाना है, तब दूसरा कदम, और तब तीसरा, और तब चौथा। लेकिन दिक्कत यहीं हो जाती है। दिक्कत तब हो जाती है जब आप अननेचुरल वे फॉलो कर लेते हैं। आपके स्कूल में अननेचुरल वे फॉलो किया गया 12 साल तक। आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए बोला गया, पढ़ने के बाद आपको बोलने के लिए कहा गया, और फिर पूछा गया कि समझ गए? सुनना तो कहीं था ही नहीं। आपकी मम्मी जाती है लेफ्ट टू राइट और स्कूल गया राइट टू लेफ्ट, और यही वजह है कि आप इंग्लिश 12 साल पढ़ने के बावजूद इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। आप याद कीजिए कि आपने जिंदगी में हिंदी की वोकैबुलरी याद नहीं की है, लेकिन अंग्रेजी की वोकैबुलरी आपने याद की है कॉपी में लेके कि 10 वर्ड याद कर लूं, 20 वर्ड याद कर लूं। हिंदी कभी याद किए हैं कि जाता हूं, गाऊं, जाऊंगा, गया हूं, जा चुका हूं, कभी याद किए हैं? लेकिन इंग्लिश में गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज जरूर किए हैं। हिंदी में कभी आपने याद नहीं किया वोकैबुलरी। हिंदी तो आप चलते, खेलते, कूदते, पढ़ते, लिखते, बात करते, आसानी से सुनते सुनते सब बोलने लग गए। हिंदी के लिए तो आपने कभी कोई मेहनत की ही नहीं, चाहे आपकी मातृभाषा हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो। आप में से कोई ऐसे हैं जो भोजपुरी या मैथिली बोलना जानते हैं? कोई ऐसे हैं? आप में से कोई छात्र ऐसा है जो भोजपुरी या भोजपुरी बोलते हैं। थोड़ा बहुत हाँ आता है सर। सर। भोजपुरी बोलना जानते हैं? तो ये बताइए, भोजपुरी के लिए आपने कोई ट्यूशन लिया है क्या? नो सर। नो तो नहीं लिया। तो भोजपुरी एक्चुअल में आप कितने तारीख को सीख के सर्टिफाइड हो गए? किस तारीख को, सर, किस पता महीने नहीं। को? पता नहीं चला, क्योंकि भोजपुरी तो सुनते सुनते, बोलते बोलते सीख गए। बगल के लोग बोल रहे थे, आप भी कान से सुन रहे थे, आप भी समझ रहे थे, और धीरे धीरे आप भी बोलने लग गए, और धीरे धीरे आप भी बोलने वाले हो गए। अब मैं एक दो महत्वपूर्ण सवाल पर आता हूं जो कि हमारे बच्चों ने पूछा। बच्चे इनोसेंट हैं, और इन इनोसेंट स्टूडेंट को लगता है कि हम अगर इस तरीके से मेहनत करेंगे तो ज्यादा अच्छा कर लेंगे। जैसे मैं 1 बजे से आपकी ये क्लास ले रहा हूं, और उस वक्त कुछ बच्चे ज्वाइन किए, बाद में धीरे धीरे और बच्चे ज्वाइन करना शुरू कर दिए। तब से मैं पूछ रहा हूं और आप लोगों से फीडबैक ले रहा हूं कि बेटा तुम लोगों की दिक्कत क्या है, बीमारी क्या है, और इस बीमारी का इलाज क्या है। और तमाम लोगों ने लगभग मुझे बताया कि ग्रामर हमारा कमजोर है, वोकैबुलरी नहीं आती है, कहते हैं कि वर्ड मीनिंग भूल जाते हैं। यानी आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि ग्रामर अगर मैं आपको सिखा दूं, सिमेज अगर आपको सिखा दे, या वोकैबुलरी सिमेज आपको सिखा दे, तो आप लोग इंग्लिश अच्छी बोल लेंगे। एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। ग्रामर पे करके कर सकते हैं। मैं आपसे ग्रामर नहीं सर, वोकैबुलरी ठीक सीखना तो बोल ठीक सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रामर नहीं, लेकिन वोकैबुलरी की जरूरत है, कोई बात नहीं। कुछ बच्चों ने ग्रामर भी कहा था। अच्छा एक बात बताओ, मैं सुन रहा हूँ आपका नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट हो जाइए। अच्छा एक बात बताइए, बुलेट एक हेवी मोटरसाइकिल है कि नहीं है? यस सर। तो क्या बुलेट मोटरसाइकिल को चलाने के लिए आदमी को बॉडी बिल्डर होना चाहिए? नहीं। आ जा रहा है उधर से। आप में से किसी बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है, शायद विकास कुमार, अनम्यूट करो। विकास ने म्यूट कर लिया, ठीक है। एक सेकेंड बच्चे, किसी का मोबाइल माइक्रोफोन म्यूट है? एक सेकेंड, अनम्यूट था क्या? हाँ सर अब बंद हो गया। हिमांशु के फोन से आ रहा है। हिमांशु बेटा म्यूट कर लो। हिमांशु राज म्यूट हो जाओ। आप म्यूट रहेंगे तो बड़े तरीके से क्लास को अटेंड कर पाएंगे, और मुझे आपको जबरदस्ती म्यूट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक बटन से यहाँ से म्यूट कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग बीच बीच में माइक्रोफोन को खोलें और बात करें। शिव शंकर शर्मा, अपना माइक्रोफोन म्यूट करो। शिव शंकर, हाँ म्यूट रखो, हमेशा अपने आप को म्यूट रखिए आप लोग। एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइन पर।
ऑल राइट, आई होप आई एम ऑडिबल। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं कि आपके पास दो तरह के जो मेरे रिस्पॉन्स आए, जिसमें से आप में से कुछ लोगों ने कहा कि ग्रामर को भी हमको सीखना होगा, ग्रामर भी कमजोर है, ग्रामर ठीक नहीं है। आप में से कुछ बच्चों ने कहा कि वोकैबुलरी तो आपने टर्म यूज नहीं किया, आप लोगों ने टर्म यूज किया कि वर्ड पावर कमजोर है। वर्ड पावर का मतलब होता है वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग, तो मैं उसे टेक्निकली वोकैबुलरी वर्ड बोल रहा हूँ। तो ये दो समस्या आप लोगों की आई। अब मैं इनके बारे में आपसे बात करूंगा। तो मैं आप ही लोगों का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश जो है आप ही के तरीके से सिखा दूंगा, चिंता ही मत करिए। सिमज में हम इंग्लिश पढ़ाने के लिए नेचुरल वे का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल वे मींस यू हैव टू डू मोर ऑफ लिसनिंग, यू हैव टू डू मोर ऑफ लिसनिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सुनना है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सुनते ही आप समझ नहीं जाएंगे। ये शिवम वर्मा तुम्हारा मोबाइल उल्टा है बेटा, उल्टा कर लो, तुम उल्टे कैमरे में दिख रहे हो, मोबाइल घुमा लो, तुम उल्टा दिख रहे हो शिवम वर्मा। हाँ, तो अब जो मैं बता रहा हूं आपको कि अब जो आप बोलना शुरू कर रहे हैं, जो इंग्लिश की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहला तरीका होगा कि आपको इंग्लिश को यू हैव टू लिसन टू अ लॉट। इंग्लिश लैंग्वेज हैज टू बी हर्ड अ लॉट। लेकिन इंग्लिश सुनते ही आप समझ नहीं जाएंगे। इंग्लिश सुनने के बाद आपको धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, सुनने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी धीरे धीरे। उसके बाद आप जो है जब सुनने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तब आप बोलने की एबिलिटी पर आएंगे। लेकिन मैं आप में से कुछ बच्चे हैं जिनसे बात करता हूं। आप में से कुछ बच्चे ने कहा कि वोकैबुलरी सॉरी आपको भोजपुरी बोलनी आती है। किसने कहा भोजपुरी बोलनी आती है? सर मुझे आती है। नाम बताओ बाबू। विकास कुमार। विकास कुमार, मुझे तुम पर थोड़ा भरोसा कम है, तो मैं चाहूंगा कि तुम भोजपुरी में कुछ मेरे बारे में, इस पढ़ाई के बारे में, इस क्लास के बारे में बोल के बताओ, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुमको भोजपुरी बोलना आता है और क्लास को भी यकीन हो जाए कि विकास को भोजपुरी बोलना आता है। तो ये जो मैं क्लास दे रहा हूँ, इस क्लास के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? भोजपुरी में बोल के बताओ। सर सीमेज कॉलेज बहुत अच्छा है सर। ये तो भोजपुरी नहीं हुआ, सीमेज कॉलेज बहुत अच्छा है, ये तो हिंदी भाषा होगी। भोजपुरी बोलो। भोजपुरी में बोल के बताओ। हमको पता है सर। हाँ बताओ बाबू, जो बोल सकता है बताओ। सीमेज बहुत बड़ी, सीमेज कॉलेज बहुत बढ़िया बा। ठीक है, ये तो एक लाइन हुआ, थोड़ा दो चार लाइन बोल के बताओ। मैंने बोला कि मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई के बारे में तो 4-5 लाइन बोल के बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या ओपिनियन है आपका, क्या विचार है? रउआ अच्छा पढ़ावत बानी। थैंक यू। और सर हम नॉर्थ बिहार से हैं, फिर भी लोग से अच्छा ही बोल लेंगे अगर ऐसा बात है तो। ये लोग सही से बोल भी नहीं पा रहा। तो बोलो बाबू, बोलो जरा बोलो। रउआ बहुत बढ़िया पढ़ावत नहीं सर। और नाम नीरज पोद्दार बा, हम सुनारे कास्ट से बिलोंग करेली। सीमेज जबा हमने के एगो चांस दे आगे कुछ करे के जिंदगी में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तुम बोले। और सबसे बड़ी बात है कि बाकी के दोनों बच्चे भी बोल पा रहे होंगे, उनको भी बोलना आता ही होगा, लेकिन अभी थोड़ा उनको, लेकिन अभी थोड़ा वो शर्मा रहे होंगे, हेजिटेशन कर रहे होंगे कि भोजपुरी कोई, शायद उनको लग रहा होगा कि बोलना खराब है। लेकिन किसी भी नहीं सर, ऐसा बात नहीं सर, भोजपुरी मातृभाषा है, तो किसी भी भाषा में अच्छी बातों को बोला जाए, अच्छे तरीके से बोला जाए तो बोला जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अभी अभी जो बच्चे ने भोजपुरी के बारे में बोला और उसने कहा कि मैं नॉर्थ बिहार से हूँ लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ, अच्छा ही कहा उसने। साउथ बिहार से हूँ लेकिन अच्छा बोल सकता हूँ, उसने अच्छा कहा। अब मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुमने कभी भोजपुरी व्याकरण पढ़ा है? नहीं सर। नहीं पढ़ा? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। भोजपुरी का वोकैबुलरी कभी पढ़े हो? नहीं सर। नहीं पढ़े। यानी ये जो बच्चे हैं, दोनों तीनों बच्चे, इन्होंने कभी भी भोजपुरी व्याकरण नहीं पढ़ा, इन्होंने कभी भी भोजपुरी का जो वर्ड मीनिंग है याद नहीं किया, लेकिन बावजूद उसके बोल पा रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं। वेरी गुड। अब मैं अपना अगला सवाल करता हूँ। क्या आप में से किसी को मैथिली आती है? नो सर। नहीं सर। चलिए, मैथिली नहीं आती है। और कोई भाषा आती है? बज्जिका आती है, अंगिका आती है?
सर बंगाली आती है मुझे। बंगाली आती है, तो बंगाली में कुछ थोड़ा सा बोल के बताओ। बंगाली में कुछ बोल के बताओ। আমি বাংলা বুঝতো কিন্তু বলতে পারবো না। बोलो बंगाली आती है तो। चाय खाओ। आपने केमन आछो? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ये जो बंगाली आती है मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा शर्माते बहुत है और पहली क्लास है तो आप लोग थोड़ा शर्मा भी रहे। एनीवे कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको क्लास में पूरा कॉन्फिडेंस में रहा करो। क्लास एक ऐसी जगह है जहाँ खुल के बात किया करो, खुल के सवाल जवाब किया करो, खुल के अपने प्रॉब्लम्स को शेयर किया करो। क्लास शर्माने की जगह नहीं है, क्लास ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारा निर्माण होता है, तो वहां अगर शर्माओगे तो चूक जाओगे। The one who hesitates always remain hesitant in the class. जो क्लास में कभी हेजिटेट करता है वो फिर हमेशा हेजिटेंट ही रहता है। मैथिली आती है, किसे आती है बाबू? जी मुझे। क्या नाम है बच्चा? जी अस्मिता सिंह। अस्मिता, अस्मिता थोड़ा सा मैथिली में कुछ मेरे बारे में या क्लास के बारे में बोल के बताओ अस्मिता। ओके सर, हमरा अहाँ के क्लास बहुत निक लगैया। अहाँ जेना पढ़बै छियै अहाँ के बात हमरा बहुत बढ़िया समझ में आबैया। बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू सो मच। और हम कोशिश करबै कि हमर एडमिशन इस इमेज में भ जाए ताकि हम आगे चल के बढ़िया कर सके अपना लाइफ में। बहुत बढ़िया। अस्मिता मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, बहुत अच्छा तुम मैथिली बोलियो बाबू। ये बताओ अस्मिता कि तुमने कभी मैथिली व्याकरण सीखा है? जी नहीं सर। कभी नहीं सीखा है? कभी मैथिली वोकैबुलरी सीखी है? नो सर। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि तुम सभी लोग भोजपुरी में बोल पा रहे हो, हम लोग हमारे सामने मैथिली में बोल पा रहे हो, बंगाली बोलने का प्रयास करते हो, लेकिन तुम लोगों ने कभी वो व्याकरण नहीं सीखा, वो वोकैबुलरी नहीं सीखा। अब मुझे ये बताओ कि फिर इंग्लिश में क्यों तुम्हें लगता है कि मुझे वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी या व्याकरण सीखना पड़ेगा? अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें बड़े आराम से ग्रामर सिखा दूंगा। इंग्लिश ग्रामर में कोई दिक्कत प्रैक्टिस नहीं है सर। इन्वायरमेंट उन लोग को मिला, इन्वायरमेंट मिला उस टाइप का, जैसे जो लड़का भोजपुरी बोल रहा है उसके आसपास से कोई बोल रहा होगा भोजपुरी, तो यही उसी मैं से सीख सबसे गया। बता रहा हूँ, यही मैं बता रहा हूँ कि लिसनिंग, तुमने कहा ना, तो माहौल नहीं मिला हम लोग को इंग्लिश का। तुमने कहा ना ये भोजपुरी वाले लोग हो या मैथिली वाले हो, मैंने इसीलिए आपको कहा कि सबसे पहली चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज लिसनिंग। सुनना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? सुनना बहुत जरूरी है। सुनते सुनते समझ में इजी हो जाता है। बहुत जरूरी। तो आप लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता हूँ तो मैं आज आपको ग्रामर भी बता दूंगा, चिंता मत करिए, और देखिए कितनी आसानी से आप ग्रामर को सीख सकते हैं और बड़े आराम से मैं आपको चीजों को सिखा भी दूंगा। लेकिन अब थोड़ा जरूरत पड़ेगी कॉपी और कलम की, तो आप सभी लोग एक कॉपी और कलम अपने पास ले लीजिए। सभी लोग कॉपी और कलम अपने पास ले लें। 1 मिनट सर। ले लीजिए। अच्छा, अब आप लोगों को ये लगता है ना कि आप लोगों को हिंदी बहुत आती है और इंग्लिश कम आती है, ऐसी बात है ना? आपको ये भाव है ना कि मैं हिंदी बहुत जानता हूँ, हिंदी नहीं तो सर, बोल ऐसा लेते हैं। नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हम इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज करते हैं और हिंदी का वर्ड मुझे पता भी नहीं होता। Yeah, that is fine, that is fine. लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। It was अस्मिता और who was he? Who was she? किसने कहा ये? जी मैंने, अस्मिता सिंह ने। अस्मिता, ठीक है अस्मिता, तुम्हारा ही मैं जिक्र कर रहा था, आवाज पहचान गया मैं तुम्हारी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अस्मिता, और बाकी भी बच्चों से पूछना चाहता हूँ। आपको ऐसा तो लगता है ना कि हिंदी में आप अपनी हर भावना को एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है ना आपको? ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि आप लोगों को ये लगता होगा, इसका ये मतलब हुआ कि आप लोगों को ये लगता होगा कि आप लोग हिंदी में पूरा कमांड रखते हैं लेकिन इंग्लिश में कमांड पूरा नहीं रखते हैं। इंग्लिश पे उतना कमांड नहीं है। ये बात सही है या गलत है?
Yes, sir. Right, sir. यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड, रुक जाइए। एक सेकंड, मैं कुछ देख रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूं, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा बात को समझिएगा। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, एक सेंटेंस को लिखिए। मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये सेंटेंस मैंने आपको दिया, मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। अब इसी सेंटेंस को मैं आपको नेगेटिव कर देता हूं, मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं। अब आप थोड़ा इस बात को रियलाइज करेंगे कि ये जो सेंटेंस है कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं और मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं, ये जो सेंटेंस आपने यहां पर देखा, एक सेंटेंस पॉजिटिव है, पहला वाला लिख लीजिए, पहले वाले सेंटेंस के अंत में पॉजिटिव, मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं पॉजिटिव, और मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं, इसके अंत में लिख लीजिए नेगेटिव। अब थोड़ा सा आप बात को समझिए कि मैंने आपको दो सेंटेंस दिए, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं और मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं। कितने सेंटेंस हो गए? दो सेंटेंस। लेकिन आप रियलाइज करेंगे कि एक ही बात को मैंने दो तरीके से कहा है। बात है मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, लेकिन उसी बात को मैंने दूसरे तरीके से बोला कि मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? समझ गए सर। ठीक है, अब इसके नीचे लिखिए, क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं? क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं? सर आप क्या बोले लिखने के लिए? मैंने बोला तीसरा सेंटेंस लिखने के लिए कहा मैंने, क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं? क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं? फिर से बोलिए सर। मैंने तीसरा सेंटेंस लिखने के लिए कहा और तीसरा सेंटेंस है क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। तीसरा सेंटेंस है क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं? क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। अब थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपको मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दिया और वो सेंटेंस ये था कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, ठीक है। ये एक पॉजिटिव बात थी। इसी पॉजिटिव बात को मैंने ट्विस्ट कर दिया कि मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं। आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? यस सर। ये सुनो। यस सर। और Yes, इसी sir.
और इसी को मैंने ट्विस्ट कर दिया कि क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। अब इस जो सेंटेंस आपने लिखा है कि क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, बगल में लिख दीजिए यस नो। आप लोग म्यूट रहिए, अपने आप को अनम्यूट मत करिए, अनम्यूट मत करिए, आपकी आवाज आती है। अंकित कुमार, मैंने बोला अपने आप को अनम्यूट मत करिए, अनावश्यक रूप से आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। जब बोलना होगा केवल तब अनम्यूट करेंगे, अदरवाइज म्यूट नहीं, म्यूट रहेंगे। ओके सर। अब मैंने आपको जो सेंटेंस दिया कि क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, और इसके ब्रैकेट में आप यस या नो लिख दीजिए, हाँ या ना, हाँ या ना। अब एक सेंटेंस और लिखिए, नंबर 4। क्या मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं? क्या मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं? ये चौथा सेंटेंस है। इसके अंत में भी लिख दीजिए यस या नो। सर वंस अगेन आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैंने आपको सेंटेंस बोला कि क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, ये तीसरा सेंटेंस मैंने बोला, और फिर मैंने बोला चौथा सेंटेंस, क्या मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं। अभी आवाज क्लियर थी बाबू? यस सर। ठीक है, ठीक है। हो गया सर। ठीक है, चौथा सेंटेंस आपने लिखा कि क्या मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं। अच्छा, इस बात को आप रियलाइज करिएगा कि मैंने आपको एक ही सेंटेंस दिया। सर साउंड आ रहा है एक्स्ट्रा। अमित कुमार शाह और सचिन कुमार, आपको मोबाइल अनम्यूट करने की क्या आवश्यकता है? अमित कुमार शाह और शिव कुमार शर्मा, अभी आपने मोबाइल अपना क्यों अनम्यूट किया है? क्या जरूरत है आपको? अंकित कुमार, अनम्यूट करने की क्या आवश्यकता है? आप क्लास को अटेंड करना नहीं जान रहे हैं, मैंने बोला है ना कि जब जरूरत हो तब आप अनम्यूट करेंगे। अंकित कुमार म्यूट है सर। म्यूट हो तो फिर तुम्हारी आवाज कैसे आ रही है मुझे? ध्यान दीजिए, क्लास को डिसिप्लिन तरीके से अटेंड करिए। 500 लोग भी होंगे फिर भी चूचा नहीं होगी अगर आप डिसिप्लिन है तो। इनडिसिप्लिन तरीके से नहीं। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, और सिमज में डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार बोला जाता है, ध्यान दीजिए उस चीज को ना। अब मैंने आपको 4 चीजें बताई। अब आप रियलाइज करेंगे कि मैंने एक ही बात को ट्विस्ट कर दिया। पहला सेंटेंस मैंने दिया आपको, क्या पहला सेंटेंस दिया? सभी लोग जरा बोल के पढ़िए। क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ? मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। ये पहला सेंटेंस था, मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने उसी को पलट दिया, जो चीज पॉजिटिव क्लास थी अटेंड नहीं कर उसको रहा हूँ। नेगेटिव कर दिया। मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस भी हो गया और उसका उल्टा नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब अगला सवाल मैंने क्वेश्चन बना दिया। सर क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ? ये एक सवाल बन गया। ये एक सवाल बन गया कि क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अब उसके बाद हम अगले लेवल की ओर जाते हैं। अगला चौथा सेंटेंस क्या बना? क्या मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। अब आप रियलाइज करेंगे कि जो आपने तीसरा और चौथा सेंटेंस जो लिखा है, इसका जवाब आप छोटे से छोटे मिनिमम वर्ड में दे सकते हैं, द मोस्ट मिनिमम वर्ड में दे सकते हैं, हाँ या ना। यस सर। किसमें दे सकते हैं? हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूं कि क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, तो मैं हाँ कहूंगा। क्या मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं, तो मैं ना कहूंगा या हाँ कहूंगा। मोस्ट मिनिमम वर्ड में दे सकते हैं। ठीक है, अभी ट्विस्टिंग करना हम और चालू रखेंगे।
एक लाइन छोड़ करके नीचे में लिखिए नंबर 5। नंबर 5, मैं आपकी क्लास क्यों अटेंड कर रहा हूं? मैं आपकी क्लास क्यों अटेंड कर रहा हूं? अब इसमें क्यों वर्ड को अंडरलाइन कर दो। मैं आपकी क्लास क्यों अटेंड कर रहा हूं, क्यों को अंडरलाइन कर दो। क्यों को अंडरलाइन कर दो जी। ठीक है, अब अगला सेंटेंस लिखते हैं। मैं आपकी क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा हूं? मैं आपकी क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा हूं? मैं आपकी क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा हूं? अब आप थोड़ा सा देखिए, तो अभी जो आपने नंबर 5 और 6 जो लिखा है कि मैं आपकी क्लास क्यों अटेंड कर रहा हूं या मैं आपकी क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा हूं, इस दोनों में आपको क्यों या क्यों नहीं वर्ड का जवाब देना है। अंडरलाइन कर दीजिए क्यों को और क्यों नहीं को, अंडरलाइन कर दीजिए। एक में क्यों वर्ड का जवाब देना है सर आपका और एक वीडियो में पॉज हो जा रहा है बार बार। वीडियो। मेरी आवाज तो जा रही है ना, नेटवर्क का कुछ इशू सर होगा वॉइस बच्चे। इज ओके ओके हाँ, सर नेटवर्क का, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, नेटवर्क का वीडियो कहीं इशू ऑडियो हो रहा होगा। ठीक है बाबू, कहीं पर नेटवर्क का इशू हो रहा होगा, बच्चे की तरफ नेटवर्क का इशू होगा बच्चे। नंबर 5 में आपको क्यों वर्ड का जवाब देना है और नंबर 6 में आपको क्यों नहीं का जवाब देना है। ये जो क्यों नहीं है इसे हम WH क्वेश्चन बोलते हैं। क्या क्वेश्चन बोलते हैं? WH क्वेश्चन। WH। तो नंबर 5 के बगल में लिख लो WH। नंबर 5 के बगल में लिख लो WH। सर ये WH का फुल फॉर्म सर? सब समझा रहा हूँ, चिंता ही मत करो। नंबर 5 में WH आपने लिख लिया और नंबर 6 में आपने WH को ही फिर दोबारा से लिखा, लेकिन नंबर 6 में WH के साथ नेगेटिव वर्ड भी लिख दो। WH नेगेटिव, नेगेटिव नंबर 6 में WH नेगेटिव। अब एक बाबू ने पूछा कि WH का मतलब क्या है। अब नीचे कुछ वर्ड्स लिखिए अलग से। ओके सर। नीचे कुछ वर्ड्स लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट वाला सर अफर्मेटिव सेंटेंस है ना? हाँ, जिसे कि हम पॉजिटिव भी बोलते हैं बाबू। अफर्मेटिव या पॉजिटिव एक ही बात है। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। अब लिखिए। और जिसमें क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ वो इंटेरोगेटिव होगा। वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, पहले वो समझ लीजिए, फिर मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। अब नीचे में एक वर्ड लिखिए व्हाट। व्हाट और बगल में लिखिए व्हाट का मतलब आपको ऑलरेडी मालूम है, बताइए क्या होता है? क्या होता है? लिख लीजिए क्या? अब व्हाट के नीचे लिखिए व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है? अब अगला वर्ड लिखिए व्हेन के नीचे में वेयर। बिल्कुल सही है। अब उसके नीचे में लिखिए विच। कौन सा। ठीक है। उसके नीचे लिखिए whom, WHOM। किसका। WHOM। क्या बोले सर? WHOM। क्या बोले सर मत बोलो, उसकी जगह बोला करो पार्डन प्लीज। क्या बोले सर मत बोला करो, उसकी जगह बोला करो पार्डन प्लीज। अगर कोई बोले और कुछ सुन नहीं पाओ ना तो बोला करो पार्डन प्लीज या आई बेग योर पार्डन। क्या बोले सर आगे से मत बोलना।
अब आगे लिखो, हाउ मतलब कैसे, अब जरा इन वर्ड्स को मुझे पढ़ के सुनाओ। What? What, when, which, What, when, where, which, how, What, when, where, which. सबका मतलब तुम ऑलरेडी जानते हो, बगल में मतलब दिया गया है। सर हु नहीं हो सकता इसमें? डाल दीजिए, डाल दीजिए हु। हु यानी कि कौन? बिल्कुल सही है, हु। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब जितने भी वर्ड तुमने लिखे हैं ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, हाउ, जो भी वर्ड आपने लिखा है, तुम बाबू रियलाइज करोगे कि सारे वर्ड WH से शुरू हो रहे हैं। केवल एक वर्ड हाउ है जो H से शुरू होता है। इसके अलावा सारा वर्ड WH वर्ड से शुरू हो रहा है। So where वेयर WH से शुरू होता है ना बच्चे, वेयर की स्पेलिंग WHERE। ठीक है, WHERE, WH से शुरू होता है ना बाबू। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो। अब जो हम लोगों ने सेंटेंस वर्ड्स लिखे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स को WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं, केवल हाउ है जो H से शुरू हो रहा है। क्या मैं इन सारे वर्ड को आपस की बातचीत के लिए कहूं कि ये सारे के सारे वर्ड WH वर्ड है? यस सर। yes और ये सर डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, सारे वर्ड करते हैं, यूज करते ही हैं। तो आपस की बातचीत में हम कह सकते हैं कि ये WH वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं? WH WH वर्ड्स हैं। आप लोग मेरी बात को समझ गए? यस सर। तो आपने जो 5वां सेंटेंस लिखा है ना, वो WH सेंटेंस है। ओके, आई गॉट इट। ठीक है, आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, किसे पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, सबका मतलब WH वर्ड ही है। आप मेरी बात को समझे? जी यस सर। ठीक है यस सर। तो अब ये बताइए कि मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था। क्या सेंटेंस दिया था? पहला सेंटेंस फिर से पढ़िए। मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। यस सर। और इस सेंटेंस को हमने तुरंत से ट्विस्ट करके नेगेटिव यानी नंबर 2 सेंटेंस बना मैं दिया। क्या आपकी नंबर? क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा हूँ? क्यों नहीं अटेंड कर रहा हूँ? नहीं, रॉन्ग, गलत बोल रहे हैं आप लोग। मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ सर। क्यों लगा है सर? मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल गलत, रॉन्ग। मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। मैं आपकी क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा हूँ? आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, ये एक पॉजिटिव बात है। और मैंने बोला इसका नेगेटिव बोलने को। तो नेगेटिव बोलने का मतलब है कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ का नेगेटिव बोलना, और नेगेटिव होगा मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। यस सर। इसका नेगेटिव ये नहीं होगा कि मैं आपकी क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा हूँ, वो नहीं हो सकता इसका नेगेटिव। सिंपल सेंटेंस है कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा कि मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। बात खत्म। आप समझ गए सभी लोग? यस सर। अब तीसरा सेंटेंस बोलिए। क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ? क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ? बिल्कुल सही है। क्या मैं आपकी क्लास अटेंड क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ? ठीक है, कोशिश करो कि एक ही साथ बोला करो। क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अमित कुमार, कोशिश करो कि एक ही साथ बोला करो, अलग से बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करो कि एक ही बार बोला करो, अलग से नहीं बोलना पड़े। ये नहीं कि सब लोगों ने बोल दिया तो हम अलग से एक सेंटेंस फिर बोल रहे हैं। सबके साथ बोला करो। अब चौथा सेंटेंस की हम बात करते हैं, फोर्थ सेंटेंस की हम बात करते हैं। बताइए फोर्थ सेंटेंस क्या है? क्या मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ? अब आ जाते हैं 5वें सेंटेंस पर, जो कि WH सेंटेंस है। बताइए क्या है? मैं आपकी क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहा हूँ? अटेंड कर रहा हूँ। अटेंड क्या है? मैं आपकी क्लास क्यों अटेंड कर रहा हूँ, या मैं आपकी क्लास कहाँ अटेंड कर रहा हूँ,
मैं आपकी क्लास ऐसे अटेंड कर रहा हूँ, या मैं आपकी क्लास कब अटेंड कर रहा हूँ। ये जो सारे सेंटेंस हैं ये सर आइडियल नहीं है आप। Sir, you are not audible. Excuse me, sir. सर सर इज मैं ऑडिबल नहीं आ रहा है। अभी ऑडिबल हूँ मैं। Yes, sir, you are. यस सर यस सर आ गया सर आवाज। ठीक है कुछ नेटवर्क का इशू। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको एक सेंटेंस दिया और उसको मैंने कहा कि इसको कितना ट्विस्ट कर सकते हो। आप लोगों ने इसे 6 तरीके से लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि 6 तरीके से मैंने आपको लिखवाया, एक 7वें तरीके से इस सेंटेंस को आप खुद से लिखो, हिंदी में लिखो। 6 सेंटेंस तो मैंने ही लिखवा दिया, इसी सेंटेंस को कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, एक 7वें तरीके से तुम लोग खुद से लिखो। मैं आपकी कौन सी क्लास अटेंड कर रहा हूँ? मैं आपका क्लास कहाँ अटेंड कर रहा हूँ? मैं आपकी क्लास कैसे अटेंड कर रहा हूँ? Not possible, sir. क्या मैं आपका क्लास अटेंड कर सकता हूँ? मैं आपका क्लास क्यों अटेंड कर रहा हूँ? ठीक है, अभी आप लोग लिखिए, फिर मैं बात करता हूँ, फिर आपके सारे सेंटेंसेस को ले लूंगा, बाकी लोगों को भी लिखने दीजिए। ओके सर। नानी दादी चल चलिए अब थोड़ा आप लोगों से डिस्कस करें। चलिए एक एक सेंटेंस को लेते हैं, इसलिए आराम आराम से बोलिएगा। चलिए बोलिए कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी जिसने 7वां सेंटेंस लिख लिया। क्या मैं आपकी क्लास कैसे अटेंड कर रहा हूँ? चलिए पहले ले लेता हूँ, पहले मैं ले लेता हूँ। बस क्या मैं एक आपकी बार क्लास अटेंड? बच्चे दोबारा मत बोलो, दोबारा मत बोलो। जब मैंने एक बच्चे का सुन लिया तो आप दोबारा मत बोलो। अब मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ और हर एक के सवाल के जवाब को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अमित कुमार शाह ने शायद कहा है कि क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ? सर ये मैंने कहा था। किसने कहा बाबू? समर्थ सिन्हा। समर्थ ने कहा कि क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ। समर्थ, हमारा सेंटेंस था मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। हमारा सेंटेंस ये नहीं था कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ। तो तुमने फॉर्मेट ही बदल दिया, फॉर्मेट नहीं बदलना है। इसी सेंटेंस हम बोले नहीं, रुक जाओ, अभी तो मैं समझा ही रहा हूँ ना, अभी तुम्हारे बोलने की बारी नहीं आई है बच्चे, अभी समझा रहा हूँ मैं, जब बोलने की बारी आएगी तब बोलना। तो समर्थ सिन्हा, तुमने स्ट्रक्चर को बदल दिया कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ, स्ट्रक्चर नहीं बदला। जब मैंने तुमको 6 तरीके से सेंटेंस दिया था तो मैंने तुमको सेंटेंस दिया था कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, उसी सेंटेंस को मैंने 6 तरीके से दिया था कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? मैंने उसमें स्ट्रक्चर को बदला नहीं था और तुमने क्या किया कि सेंटेंस के डिजाइन को बदल दिया कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ। वो नहीं करना है। इसी सेंटेंस में रहते हुए इस सेंटेंस को 7वें तरीके से बोलना था, तुम अलग सेंटेंस में चले गए। ऐसे तो कोई बच्चा समझ से ना ये भी बोल सकता है कि मैं आपकी क्लास अटेंड करूंगा, वो सेंटेंस बदल जाएगा। सेंटेंस तो हमारा था कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, इसलिए तुमने एक ऐसा सेंटेंस बोल दिया जो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो तुमने 7वां सेंटेंस नहीं कहा। सबसे पहले अपना नाम बोलिए, आप नाम बोलेंगे, मैं आपको अलाउ करूंगा, फिर आप सेंटेंस बोलेंगे। सर मैं सागर बोलेगा। मैं आपकी क्लास ऑनलाइन अटेंड कर रहा हूँ। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है सागर। तुमने जो सेंटेंस पॉसिबल नहीं है सर। मिथिलेश कुमार। रुक जाओ मिथिलेश, एक एक करके बात करेंगे, पहले सागर की बात करने। सागर, तुमने जो सेंटेंस कहा है ये सेंटेंस तो पॉजिटिव सेंटेंस है। ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। या तुमने कह दिया मैं आपकी क्लास ऑनलाइन अटेंड कर रहा हूँ,
ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस तो हमारा पहला सेंटेंस है, ये 7वां सेंटेंस तो बन नहीं पाएगा। अगर सागर मैं ये बोलूं कि मैं आपकी क्लास ऑनलाइन अपने ऑफिस से अटेंड कर रहा हूं, तो क्या ये एक अलग सेंटेंस हो जाएगा? नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस ही रहेगा। तो सागर, तुमने जो सेंटेंस बनाया, तुमने पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया है, तुमने 7 नंबर का सेंटेंस नहीं बनाया। अगला बच्चा, अपना नाम बोलिए। नेक्स्ट पर्सन, टेल मी द नेम। सचिन कुमार। शिवम वर्मा। शिवम वर्मा। शिवम वर्मा को मैं मौका देता हूँ और उसके बाद सचिन को मौका दूंगा। पहले शिवम को सुनते हैं हम लोग। सर मैंने बनाया, बोलो मैं शिवम। आपकी कौन सी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। दैट इज अ गुड पॉइंट। शिवम का सेंटेंस है, मैं आपकी कौन सी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। कौन सी यानी विच क्लास, विच यानी WH क्वेश्चन, WHICH, WH यानी नंबर 5। शिवम, तुमने 5वां सेंटेंस ही बोला, तुम 7वां सेंटेंस नहीं बोल पाए बाबू। तुम घूम फिर करके WH पर आ गए। अभी रुक जाइए, जब मैं समझा रहा हूं तो ध्यान से सुनिए, बीच में कोई बातचीत नहीं, जब बारी होगी तब मैं बोलूंगा। तो शिवम, तुमने 5वां सेंटेंस ही बोला, तुमने 7वां सेंटेंस नहीं बोला। ठीक है, अब हम आते हैं सचिन पर। सचिन, तुमने भी कहा था। सचिन, मिथिलेश सर, मिथिलेश, व्हाट इज योर सेंटेंस? पॉसिबल नहीं है सर। सर पॉसिबल ही नहीं है। सर बोले एक सेंटेंस है सर। सर हम बोले। रुक जाइए सर सतीश रुक जाइए। मिथिलेश का जवाब है कि पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, पॉसिबल नहीं। ठीक है। अभी हमारे पास सतीश कुमार भी है, जो सतीश कुमार कह रहा है कि मैं बोलूं, यानी सतीश सर को हम कुछ बोलो। पॉसिबल लग रहा है। रुक जाइए, एक एक करके। जब मैंने सतीश का नाम ले लिया तो आपको हम बोलने की क्या जरूरत है? नेचुरली जब मैंने सतीश का नाम लिया है तो मैं सतीश को मौका दूंगा। बच्चे, एक एक करके सबको मौका दूंगा, चिंता मत करो। सतीश, क्या सेंटेंस बोलना चाहते हो? बोलो बाबू। सर मैं आपकी क्लास अटेंड करूंगा, इसमें रहा है रही है तो है। सतीश और समर्थ, इसका मतलब सतीश, जब मैं समर्थ को एक्सप्लेन कर रहा था तो तुम सुन नहीं रहे थे, फ्यूचर में चला, तुम फ्यूचर में चले गए। सतीश, यही जवाब मैं समर्थ को दे रहा था कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। कैन वाला ना फॉर्मेट यूज कर रहा था सर। तो तुम विल वाला यूज कर रहे हो, वो कैन का यूज कर रहा था, तुम विल का यूज कर रहे हो। बोलना तो हमें इसी पैटर्न में है कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं। इसी सेंटेंस को ट्विस्ट करना है। कितने तरीके से आप ट्विस्ट कर सकते हैं? मैं कोई क्लास ऑनलाइन नहीं कर रहा हूँ। अभी आपको बोलने को बोला गया क्या? अभिषेक कुमार, बोलने को बोला गया क्या? सॉरी सर। ध्यान दिया करो, क्लास को डिसिप्लिन तरीके से अटेंड करो। अमित कुमार शाह बीच में बोल रहा था, मैं इसको मौका दूंगा। अमित कुमार शाह, बोलो भाई। क्या मैं आपकी क्लास कब अटेंड कर रहा हूँ? इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? क्या मैं आपकी क्लास कब अटेंड कर रहा हूँ? जरा इसका मतलब पहले हिंदी में समझाओ भाई। सर आप बोले 7वां बोलने के लिए। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या मैं आपकी क्लास कब अटेंड कर रहा हूँ। इस सेंटेंस का मतलब क्या समझते हो? मतलब बताओ मुझे। क्या मैं आपकी क्लास कब अटेंड कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब क्या निकला? जैसे क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, इसका मतलब निकला। मैं आपकी क्लास कब अटेंड कर रहा हूँ, इसका मतलब निकला। क्या मैं आपकी क्लास कब अटेंड कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब निकला? ये तो मीनिंगलेस सेंटेंस है। अब आएंगे अभिषेक कुमार पर। अभिषेक कुमार, तुम बीच में बोल रहे थे, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम बोलो बच्चे। अभिषेक कुमार, नाउ यू कैन स्पीक इफ यू वांट टू। नॉट ऑडिबल। और कोई आदमी है जो बोलना चाह रहा है? नाम बताइए। ऋषभ, नाम बताइए ऋषभ। यस कुमार। पहले ऋषभ बोलेगा, फिर नितेश बोलेगा। ऋषभ। सर मैं आपकी क्लास कैसे अटेंड कर रहा हूँ? कैसे का मतलब होता है हाउ, और हाउ का मतलब होता है WH। सॉरी, हाउ का मतलब होता है WH क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है हाउ। तो ये तो WH क्वेश्चन हो गया, नंबर 5 हो गया। मैं आपकी क्लास कैसे अटेंड कर रहा हूँ ऋषभ। यस सर। यानी ये नंबर 7 सेंटेंस नहीं हुआ, ये तो नंबर 5 ही रह गया। नितेश कुमार, तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं आपका क्लास किस लिए अटेंड कर रहा हूँ? किस लिए अटेंड कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि मैं आपकी क्लास क्यों अटेंड कर रहा हूँ।
किस लिए का मतलब क्यों होता है, मैं आपकी क्लास क्यों अटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ जो मामला आ गया कि मैं आपकी क्लास क्यों अटेंड कर रहा हूँ, ये तो WH क्वेश्चन हो गया, क्यों यानी वाई। तो नितेश तुम भी घूम फिर करके 5वें सेंटेंस पर आ गए, 7वें सेंटेंस पर नहीं आ पाए। अगला आदमी बताइए नाम। शिवशंकर शिवानी रे, शिवानी बोलिए। हम नहीं बोलिए, अपना नाम बोलिए। शिवानी बोलिए। हाँ शिवानी राय बोलो। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, 6 के अलावा 7th नहीं बनेगा। 6 के अलावा 7th नहीं बनेगा। एक दो और बच्चों ने कहा था कि 7वां नहीं बन सकता, कोई बात नहीं है। नागशरण बोलो। तुमने भी हैंड रेज किया हुआ है। बनेगा, इम्पॉसिबल है सर, नहीं बनेगा। नागशरण बोलो। 7वां वाक्य नहीं बनेगा। नागशरण का जवाब है कि 7वां वाक्य नहीं बनेगा। और Now I am sure, sir. अब मैं आपको बता दूं कि 7वां वाक्य बन ही नहीं सकता। Yes, sir. अब थोड़ा सा मामले को समझते हैं। मैं जिस तरीके से सिमज में आपको पढ़ा रहा हूं, आप जितनी हिंदी जानते हैं, आप सभी लोग 20-21 साल के बच्चे हैं और 20-21 साल से आप लोग हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी में अपनी सारी बातों को आप लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, सारी भावनाओं को एक्सप्रेस कर देते हैं हिंदी में। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सिमज कॉलेज आपको पढ़ा रहा है, आपको रियलाइज हो गया कि आप किसी सेंटेंस को आज तक 7वें तरीके से बोलना जानते ही नहीं है। केवल 6 तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, 7वां तरीका हो ही नहीं सकता जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने आज तक मात्र 6 तरीके से किसी बात को कहना सीखा है। अब ये बताइए, सिमज में आपको मात्र 6 तरीके का बोलना अगर मैं अंग्रेजी में सिखा दूं कि कोई भी बात हो बेटा 6 तरीके से बोल सकते हो, तो आपकी अंग्रेजी विल बी इक्वल टू द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आपकी इंग्लिश और आपकी हिंदी बराबर हो जाएगी, क्योंकि हिंदी में भी तो 6 ही तरीके से कुछ बोलना जानते हो, 7वां जानते कहाँ? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सिमज का यही टीचिंग पेडागोजी है। हम किसी भी चीज को बहुत ही टेक्निकल तरीके से पढ़ाते हैं और जब आप रूट में जाएंगे, जड़ में जाएंगे, तो सीधा सीधा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अरे इसमें तो कुछ बात ही नहीं, इसमें तो बेसिक रूट ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर की जरूरत नहीं है, वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो जरूर सीखिए। हम इंग्लिश ग्रामर भी आपको टेक्निकली सिखाएंगे और ऐसे सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर कि जो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। हम बगैर रूल के आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जब आप लोग 9th या 10th में होंगे तो फिजिक्स में आप लोगों ने एक सवाल पढ़ा होगा कि क्यों साइकिल सवार मोड़ पर साइकिल चलाते वक्त झुक जाता है? गति के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। इस रूल के बारे में आपको पता कब चला था? 12th क्लास में, 11 में सर। अच्छा, 11th में पता चला था। चलिए कोई बात नहीं, 9th 10th में पता नहीं चला तो आपको 11th 12th में पता चला, कोई बात नहीं है। लेकिन बचपन से जब भी आप साइकिल चला रहे थे, चौथा में या छठा में, साइकिल चलाते वक्त मोड़ पर आप मुड़ झुकते थे कि नहीं झुकते थे? इसका मतलब ये हुआ कि रूल के बारे में आपको पता 11th या 12th में चला, लेकिन इस रूल को जानते थे व्यवहारिक रूप से आप पहले से। कॉन्सेप्ट को समझे कि नहीं समझे? न्यूटन का रूल ऑफ ग्रेविटेशन आपने बाद में पढ़ा, लेकिन बचपन में ही आपने 2-2.5 साल की उम्र में बैलेंस बनाना सीख लिया कि अब 2 पांव पे चलना आ गया, 4 पांव पे घुटने और हाथ। तो न्यूटन का रूल बाद में पता चला, इस्तेमाल पहले से करने लगे। तो सिमज में जिस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल यूसेज पढ़ाते हैं। वो चीज जिसका इस्तेमाल तुरंत से आप करने लगेगा कि अरे ये तो इस्तेमाल की चीज है। अब आपका एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी सेंटेंस को मात्र 6 तरीके से बोला जा सकता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं 20 तारीख के एग्जामिनेशन को लेकर।
एग्जामिनेशन में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंग्लिश विषय से रिलेटेड पूछे जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको घबराना नहीं है। सामान्य पढ़ाई जो आपने 8th 9th 10th तक की है, 9th 10th तक के लेवल की इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। हो सकता है इसमें आपसे पूछा जाए प्रीपोजिशन या नाउन या प्रोनाउन या वर्ब या ग्रामर के रूल। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में आ जाए दे डैश गोइंग टू वॉच अ मूवी। मान लिया क्वेश्चन आ गया, दे, मान लिया एग्जाम्पल बता रहा हूं, दे डैश गोइंग टू वॉच अ मूवी। अब उसके नीचे में लिखा हुआ है इज एम आर और वाज आर। तो अब आपको समझ में आ गया कि आर, जिसमें तो देख के साथ आर लगेगा। एम आई क्लियर द पॉइंट? इसी तरीके से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के आ जाएं। वी आर डैश द रूम और नीचे में ऑप्शन होगा इन, ऑन, एट, ऑफ। इन द रूम। अब आपको समझ में आ गया कि वी आर इन द रूम। और अगर ग्रामेटिकल टर्म में इसको कहा जाए तो कहा जाएगा कि प्रीपोजिशन आइडेंटिफाई करिए। तो आप टर्म्स में मत जाइएगा, सेंटेंस को आराम से पढ़िएगा। आराम से पढ़ने के बाद सेंटेंस के 4 ऑप्शन होंगे। उन चारों में से जो ऑप्शन आपको सही लगे, एक्सक्यूज मी ग्लास है पानी दे, जो ऑप्शन आपको उसमें सही लगे, सुटेबल लगे, एप्रोप्रिएट लगे, उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। अब आपको तुरंत से समझ में आ गया कि इन होगा, इन द रूम होगा, ऑफ द रूम नहीं होगा, एट द रूम नहीं होगा, टू द रूम नहीं होगा। तो इसी तरीके से सेंटेंस आएंगे। कुछ सेंटेंस आपको एक्टिव पैसिव का भी रहेगा, 1-2 सेंटेंस एक्टिव पैसिव। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस है कि आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूं, तो भाई इसका पैसिव बनता है अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। इसी तरीके से सेंटेंसेस होंगे। आप लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और समझिएगा। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपको पिछले 2 घंटे से गाइड कर रहा हूँ। विकास सवाल करिए। सर ये पूछना है कि सर एक एक करके सवाल करिए। विकास बोलो। सर जैसे 1 तारीख से जो चालू होने वाला है क्लास का कोर्स, क्या कंप्यूटर या लैपटॉप लेना जरूरी है? नहीं, यहाँ मैं बता देता हूँ। अभी जो क्लासेस चलेगी बाबू, ये क्लास तुम मोबाइल पर भी कर सकते हो। जैसे अभी मैं तुमको ले रहा हूँ, मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको पढ़ाई तो रहा हूँ। जैसे मोबाइल पर तुम पढ़ रहे हो, अभी हो सकता है तुम लैपटॉप पे नहीं पढ़ रहे होगे, मैं तो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तुम हो सकता है मुझे मोबाइल पे पढ़ रहे होगे। तो ऐसे ही मोबाइल पे पढ़ाई हो जाएगी तुम्हारी पढ़ाई। तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम लैपटॉप या मोबाइल लेकर के चलो, ठीक है? तुम्हारी पढ़ाई। शिवम वर्मा सर मेरा बच्चे एकदम रुक जाओ सर, चुप एकदम। जब तक मैं चुप नहीं हो जाऊं पहले का जवाब दे के बीच में एकदम नहीं टोका डाली करना है। ध्यान से समझिए। जब मैं चुप हो जाऊंगा उसके बाद अपना नाम बोलिएगा, मैं आपको मौका दूंगा, आपके सवाल को लूंगा, बीच में एकदम नहीं। तो लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप अगले 3 साल तक बीबीए या बीसीए की पढ़ाई करेंगे तो कॉलेज जब खुल जाएगा तो कॉलेज में तो कंप्यूटर लैब है, सैकड़ों कंप्यूटर्स हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कंप्यूटर लैपटॉप, कंप्यूटर का घर पे होना या लैपटॉप का घर पे होना पढ़ाई के लिए एक जरूरी चीज है। तो अगर आप रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो भी आपकी पढ़ाई बदस्तूर चलेगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। इसलिए अभी तुरंत आपको लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। लेकिन अगर कहीं आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़े तो सरकार ही आपको लैपटॉप के लिए पैसा दे देगी, आप लैपटॉप ही खरीद सकते हैं। अगला बच्चा क्वेश्चन करिए। सर हिमांशु बोलो बाबू। सर बोल रहे हैं कि सर 11th 12th में मैथ ठीक से नहीं पढ़े, बीएससी करना ठीक होगा क्या? बहुत अच्छा। 11th 12th में मैथमेटिक्स ठीक से नहीं पढ़े, कोई बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि अब जब तुम एडमिशन ले लोगे तो अब तुम मैथमेटिक्स पढ़ने के मूड में हो कि नहीं? यस सर। अगर तुम चाहते हो कि मैं मैथमेटिक्स अब आगे पढ़ूंगा, तो जैसे मैंने आज तुमको पढ़ाना शुरू किया ना, तो मैं 1 बजे से तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ। 1 ही बजे से हमने ज्वाइन कर लिया था, बच्चे ज्वाइन कर लिए थे। बाद में कुछ बच्चे देर से भी आए, मुझे बाद में पता चला कि शायद आप लोग को मैसेज चला गया था कि थोड़ा देर से क्लास होगा। बच्चे लोग 1 बजे से ही ज्वाइन करना शुरू कर दिए थे और मैंने बताना शुरू कर दिया था।
तो मैंने सबसे पहले बच्चों से पूछा कि मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊं, एकदम शुरू से एलिमेंट्री से पढ़ाऊं, 0 लेवल से पढ़ाऊं, या इंटरमीडिएट से एडवांस से। इसी तरीके से जो कॉलेज में मैथमेटिक्स के टीचर होंगे वो भी आपको हैंड होल्डिंग करेंगे। कल आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास होगी बेटा, तो कल जो आपकी क्लास होगी वो लॉ सर लेंगे, मैथमेटिक्स विषय के बारे में बताएंगे, और आप उनकी क्लास अटेंड करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर अब तक भी आपने मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी है, लेकिन अब सिंसियरली अगर आप ध्यान लगा दें कि आज से मैं लग जाता हूं, तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आगे मैथमेटिक्स पढ़ना ही नहीं चाहता हूं, तो बीएससी आईटी या बीसीए कोर्स मत करिए, अगर आपको लगता है। सर हाँ जी, अगला क्वेश्चन। विकास कुमार सर। सर शिवम वर्मा सर। सर सतीश। विकास क्या क्वेश्चन? सर यह पूछ रहे हैं जैसे कि हम 10th इंटर सर 12th किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, तो जैसे सर मैथ 10th से रिलेटेड होगा या 12th या इंटर वाला होगा सर? किस में? इस एग्जामिनेशन में, ये जो हम लोग एग्जामिनेशन ले रहे हैं, मान लीजिए 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स होगा, 10th लेवल तक। बीसीए जैसे करना है तो इसमें 10th लेवल तक होगा। तुम्हारा क्वेश्चन मैं पहले पूछना चाहता हूँ विकास, तुम मुझसे रुक जाओ, तुम मुझसे 20 तारीख के एग्जामिनेशन के बारे में पूछ रहे हो कि तुम बीसीए के बारे में पूछ रहे हो? बीसीए के बारे में सर पूछ रहे हैं। बीसीए के बारे में, बीसीए का जो मैथमेटिक्स, बस समझ गया क्वेश्चन। बीसीए का जो मैथमेटिक्स होगा वो बीसीए के लेवल का होगा, लेकिन उसकी पढ़ाई तुमको पूरा कॉलेज में कराई जाएगी और तुम उसको समझ पाओगे। तुमको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, बीसीए का लेवल होगा, 10th के लेवल का मैथमेटिक्स होगा। सर वन क्वेश्चन सर। ओके अगला क्वेश्चन। सर शिवम सर। शिवम। सर आदित्य कुमार। सर आदित्य कुमार, सॉरी सर। पहले शिवम। सॉरी सर, मुझे हॉस्पिटल जाना है सर, मुझे। अच्छा आदित्य, एक सेकंड आदित्य का क्वेश्चन ले लूं। हाँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है सर, तो आदित्य बोलो आदित्य। हॉस्पिटल जाना है सर मुझे, तो हॉस्पिटल ठीक है, आप क्लास बंद कर सकते हो, हम थोड़ी देर में क्लास को वाइंड अप ही करेंगे। मैं केवल कुछ बच्चों का क्वेश्चन ले रहा हूँ, वाइंड अप कर सकते हो आदित्य, यू मे लीव। ओके थैंक यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन। शिवम बोलिए। सर मैंने मतलब गार्जियन का अंडर प्रेशर आकर 12th में सिविल सर्विस के लिए आर्ट्स ले लिया था। ठीक है, आर्ट्स पढ़े हो, ठीक है। तो 10th मेरा मैट्रिक तक मतलब मैथ्स बहुत मजबूत था, मैट्रिक में अच्छा स्कोर भी है, मैथ्स में 99 है। ठीक है। तो अभी मतलब इधर ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए मैंने सोचा, फिर प्लान किया कि नहीं बीसीए कर लेंगे, एक बैकअप सपोर्ट बहुत बढ़िया रहेगा और बीसीए का इन फ्यूचर चांसेस अच्छा दिखा मुझे। ठीक है। तो सर फिर मतलब कोई उस तरह का प्रॉब्लम नहीं ना आएगा आगे मैथ्स को देके? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सवाल ये उठता है कि 10th तक तुम्हारा मैट्रिकुलेशन था, इंटरमीडिएट में तुम्हारा नहीं था, तो तुम्हें अभी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, इस एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से दो ताकि तुम्हारे अच्छे स्कोर्स आए, ठीक है। और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो है, इसमें अगर तुम्हारा 12th में मैथमेटिक्स नहीं था तो भी उसमें तुम्हारे स्कोप बनते हैं, लेकिन तुमको ये ध्यान रखना होगा कि 10th में था, 12th में नहीं मैथमेटिक्स था। अब जो तुम बीसीए की पढ़ाई करोगे उसमें तुम्हारा मैथमेटिक्स होना चाहिए, और मैथमेटिक्स को तुमको ढंग से पढ़ना होगा, ये तुमको ध्यान रखना है। बीच में नहीं था, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर मिथिलेश क्वेश्चन करो। सर रीजनिंग भी आएगा कि इंट्रेंस में? हाँ, रीजनिंग भी आता है, हल्के लेवल का रीजनिंग होता है, जनरल नॉलेज के करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग कभी नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं है। सर समय कितने देर का होगा? भाई बीच में आपसे समय कितने देर का होगा? बच्चे मैंने बोला है ना, इसको इल मैनर्डनेस कहा जाता है, इसको बदतमीजी कही जाती है बीच में सवाल करना। मैंने बोला है ना, उसका एक तरीका होता है सवाल करने का, कि जब मैं बोलना बंद कर दूं तो आप अपना नाम बोलेंगे, परमिशन लेके सवाल करेंगे, बीच में बातचीत ऐसे नहीं करेंगे मुझसे। और मैं जो सवाल का जवाब दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, वो सभी के लोगों के लिए जरूरी है। 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि रीजनिंग आपने नहीं पढ़ाई की है, तो ये बताइए, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, 2, 4, 6, अगला नंबर क्या होगा? 8। तो इसको रीजनिंग ही कहते हैं, इसको रीजनिंग ही कहते हैं। इसमें आपने अलग से पढ़ाई नहीं की है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस बेस्ड रीजनिंग होगा उसमें, पहली बात। दूसरी बात, कितनी देर का एग्जामिनेशन होगा? एग्जामिनेशन 90 मिनट्स का होता है, 90 मिनट का होता है, और आपका जो
मोबाइल पर जो आप एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें आपके क्लॉक आ जाएगा और क्लॉक में टाइम धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अब 10 मिनट बाकी है कि 5 मिनट बाकी है कि 2 मिनट बाकी है एग्जामिनेशन खत्म होने में। अब आपका लास्ट सवाल मैं लूंगा और लास्ट सवाल आपका क्या है? समर्थ क्वेश्चन करो। समर्थ सिन्हा क्वेश्चन करो। यस सर, एक्चुअली नरेशन में सर थोड़ा प्रॉब्लम है सर, तो उसमें भी नरेशन तो इंग्लिश ग्रामर के रूल से रिलेटेड है बेटा। मैं तुमको यही कह सकता हूँ कि नरेशन को ग्रामर की बुक से रिवाइज कर लो। अभी इतने कम समय में मैं नरेशन तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन नरेशन से क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन मैं तुमको आगे नरेशन के डाउट को क्लियर कर दूंगा जब कॉलेज में तुम्हारा नामांकन हो जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहो। फिलहाल मैं तुमको बता दूं कि नरेशन से भी 1-2 सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सर एक और क्वेश्चन था सर। बोलो बोलो। मिथिलेश कुमार से मिथिलेश। मैं बीबीए के लिए अप्लाई किया हूँ सर। ठीक है। और मेरा मैथ्स कुछ खास सर सही नहीं है। ठीक है। तो क्या अगर मैथ्स में जैसा सर कल बताए थे कि अगर इंग्लिश में सही रहता और मैथ्स में गलत रहता है, मतलब कि थोड़ा अच्छी रहता है, तो वो मैनेज हो जाएगा, क्या ये सही हो सकता है? हाँ हो जाएगा हो सकता है। सर विश्वजीत यादव। विश्वजीत, हाँ तो विश्वजीत क्वेश्चन लेते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन और था? दूसरा मेरा बोल रहा है। मेरा मतलब नाम बोलो। कट ऑफ सर, कट ऑफ कितना जाएगा? शिवम कुमार। सर विश्वजीत और शिवम, ये मैं 2 लास्ट बच्चों का क्वेश्चन लूंगा, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा। पहले विश्वजीत का क्वेश्चन बोलिए। सर मैं बीसीए के लिए। विश्वजीत सर, हम बोल रहे थे बोलो कि 10th तक हम मैथ्स में अच्छा थे, 11th-12th में कोचिंग बंद होने के कारण मैथ्स नहीं पढ़ पाए हैं। बीएससीआईटी के लिए अप्लाई किए हैं फॉर्म, तो फिर सुधर सकता है हमारा मैथ। विश्वजीत, लग रहा है कि तुम या तो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो या तुम मुझे ध्यान से सुन नहीं रहे हो। इसी तरह के एक सवाल का जवाब मैं अभी तुरंत थोड़ी देर पहले दे चुका हूँ। इंग्लिश मेरा वीक पॉइंट है, सबसे वीक पॉइंट, तो 0 लेवल से हमको पढ़ाया जाएगा। हाँ, कॉलेज में अगर तुम्हारा नामांकन हो जाता है तो 0 लेवल से ही हम पढ़ाते हैं इंग्लिश को, एलिमेंट्री लेवल से ही पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट किस बच्चे का? शिवम कुमार सर। शिवम कुमार सर। अच्छा शिवम, बोलो शिवम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर इंग्लिश में, वो कौन कौन से टॉपिक से आएगा सर? इंग्लिश में आर्टिकल से क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश में नरेशन से क्वेश्चन आएगा, वॉइस से क्वेश्चन आएगा, प्रीपोजिशन से आएगा और टेंस से आएगा। सर हम पूछना चाहते हैं नागशरण कुमार। बोलो नागशरण। बोले सर क्वेश्चन जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा? नहीं, क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा, केवल इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा। Excuse me, sir. This is Abhishek Singh. Abhishek? Yes, Abhishek. Sir, what about mock test? Sir said there will be mock test on 19th of. Mock test will be conducted on 19th. उस दिन आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है। वो मॉक टेस्ट रहेगा, वो 19th को होगा, परसों होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। Okay, sir. Thank you very much. उससे आपको पूरा आइडिया मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। कट ऑफ कितना हो जाता है सर? कट ऑफ सर कल क्लास चलेगा। कट ऑफ कितना हो जाता है? कल क्लास आपकी मैथमेटिक्स की चलेगी और उसका शेड्यूल आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, लिंक भेज दिया जाएगा, टाइमिंग भेज दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन।